वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। मेरे पास मार्शल आर्ट की दुनिया है। मैं सिर बनाऊंगा। स्रोत URL लाइट नोवेल क्रॉलर द्वारा निर्मित पुस्तक मित्र समूह 614,066,935। खेलने के लिए आपका स्वागत है। अध्याय 1। कठिन कठिनाई शुरू होती है, लेकिन सौभाग्य से दोहरे दरवाजे हैं। ब्लू स्टार जिया किंगडम अस्पताल में ऑन्कोलॉजी वार्ड कीटाणुनाशक की अनोखी गंध से भरा हुआ है। वार्ड पूरी सुविधाओं से युक्त, गर्म और आरामदायक एक कमरा है। लेकिन लू याओ के लिए, जो पूरी तरह से अलग है, यह एक ऐसी जगह है जहां किसी को मरने की परवाह नहीं है। वह कैंसर से गंभीर रूप से बीमार है। वह इच्छाशक्ति के बल पर अब तक जीवित है, लेकिन उसे केवल कुछ और दिनों का कष्ट झेलना पड़ा। इस समय लू याओ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिस्तर के पास की मेज पर रखे पानी के गिलास को एकटक घूरकर देख रही थी। पानी पीना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अपने शरीर को अस्पताल के बिस्तर से बाहर नहीं निकाल सके। भयंकर दर्द और कमजोरी ने इस बेहद साधारण चीज को विलासिता बना दिया। इस समय एक शार्डन फ्रूट की आवाज सुनाई दी। अय्या चचेरी बहन, तुम सच में शर्मिंदा हो। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी तुम्हें दान के लिए दूसरों पर भरोसा करना होगा। एक सुंदर युवक अस्पताल के बिस्तर के सामने इत्मीनान से बैठा था। एरलान के पैर क्रॉस किए हुए थे, उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। तुम मुझसे विनती करो, अगर मैं तुम्हें एक पे दूं तो कैसा रहेगा। लू याओ का चेहरा भावहीन था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। खुद की देखभाल करने की क्षमता खोने के बाद से रिश्तेदारों के एक समूह ने कई चेहरे देखे हैं, जो इस चेहरे के लिए बुरा नहीं है। सुंदर आदमी उठा, पानी का गिलास हाथ में पकड़ा और उसे देते हुए बोला, चचेरे भाई, नाराज मत हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तुम अभी भी अपना लार पिला सकते हो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने धीरे से कप से पानी लू याओ के पीले और पतले चेहरे पर डाला। घुटते हुए लू याओ ने कई बार हल्की खांसी की, लेकिन सौभाग्य से थोड़ी मात्रा में पानी उसके गले से बह गया, जिससे उसे बोलने की कुछ ताकत मिली। झांगशिन, क्यों? मैंने आपको कभी नाराज नहीं किया है। मैंने आपको स्टार अलायंस देश में अध्ययन करने के लिए प्रायोजित किया है। झांगशिन ने पानी का गिलास नीचे रख दिया और जल्दबाजी में कहा, आपको किसने कहा कि आप इतने पुराने जमाने के हो? बस कुछ ठंडी दवा ले आओ, और यह अवैध नहीं है, आपको इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। लू याओ के चेहरे पर समझदारी की झलक दिखी और उन्होंने कहा, झांगशिन, तुम बकवास हो। एक कुत्ता गंदगी खाना बंद नहीं कर सकता। दवाएं निकालने के लिए सर्दी की दवाएं विदेश भेजें। खांसी। झांगशिन ने अपनी टाई ठीक की और मुस्कुराते हुए कहा, थू मत, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध उद्यमी हूँ। इस बार जब मैं चीन लौटा तो प्रांतीय निवेश संवर्धन ब्यूरो ने मेरा स्वागत करने के लिए मुझे बुलाया। लू याओ ने आह भरी। अब जब वह कुछ नहीं कर सकता तो उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और बात करना बंद कर दिया, चुपचाप मौत के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन झांगशिन अपने चचेरे भाई को, जो बीमारी से पीड़ित था और मरने वाला था, ठीक नहीं होने देना चाहता था। वह करीब आया और फुसफुसाया, चचेरा भाई, दरअसल इस बार मेरे चीन लौटने का मुख्य उद्देश्य आपसे मिलना और आपको बताना है, आपका कैंसर मेरे कारण हुआ। लू याओ ने अचानक अपनी आंखें खोली। आपने क्या कहा? झांगशिन मुस्कुराया और एक सीसा बॉक्स निकाला और उसे खोला। अंदर एक अजीब त्रिकोणीय आभूषण था, केवल हथेली के आकार का, बीच में एक आंख जैसा पैटर्न था। परिचित? सही, यह एक वास्तविक प्राचीन वस्तु है जो मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से दी है। मैंने इसमें कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाए हैं और यदि आपका लंबे समय तक संपर्क रहेगा तो यह उस भूत में बदल जाएगा जो आप अभी हैं। लू याओ ने इसे तुरंत पहचान लिया। यह एक प्राचीन वस्तु थी जो उसे बहुत पसंद थी। इसे हर दिन डेस्क पर रखा जाता था और समय समय पर इसके साथ खेला जाता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। उसने अपनी भुजाएं मृत शाखाओं की तरह फैला दी और अपने सामने वाले व्यक्ति की बाह को मजबूती से पकड़ लिया। आप उत्साहित मत हो चचेरे भाई, मेरा सूट बहुत महंगा है। झांगशिन ने आसानी से लू याओ का हाथ हटा दिया, ध्यान से सीसा बॉक्स उठाया और रेडियोधर्मी आभूषण को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे विमान पकड़ने के लिए पहला कदम उठाना होगा। आप इसे एक स्मारिका के रूप में रख सकते हैं, और यदि आपके पास अवसर है तो मैं नृत्य करने के लिए आपकी कब्र पर जाऊंगा। बोलने के बाद झांगशिन शांति से उठे और चले गए। जाने से पहले वह पीछे मुड़ा और चंचलता से आंख मार दी। अंगरक्षक बहुत समझदार था और उसने तुरंत वार्ड का दरवाजा खोल दिया। वहीं सहकर्मियों से संपर्क करने और कार को पहले से स्टॉक करने के लिए वायरलेस हेडसेट का उपयोग करें। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ केवल कमजोर रूप से बिस्तर पर लकवाग्रस्त हो सकता था। उसका पूरा शरीर हड्डी बाहर निकालने जैसे गंभीर दर्द से भरा था और अंतहीन अफसोस और अनिच्छा थी। लेकिन जल्द ही गंभीर दर्द धीरे धीरे गायब हो गया, केवल सुन्नता रह गई। लू याओ ने स्पष्ट रूप से अपने मृत माता पिता को उसे बुलाते हुए सुना। क्या अब समय आ गया है? ठीक है, मेरे पास बहुत हो चुका है। जैसे ही लू याओ का शरीर अधिक तैरने लगा और जब वह होश खोने वाला था तो उसकी छाती अचानक गर्म हो गई, जिससे वह जाग गया। उसने अपनी बाहों से त्रिकोणीय आभूषण निकाला और पाया कि यह अत्यधिक गर्म हो गया था और यह अभी भी धीरे धीरे चमक रहा था। अगले ही सेकंड में आभूषण जुगनू जैसे हरे प्रकाश स्थान में बदल गया और 5 इंद्रियों के माध्यम से सिर में प्रवेश कर गया। लू याओ चौंका। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके दिमाग में एक आवाज आई, स्टार कुंजी पूरी तरह से चार्ज हो गई है और आयाम गेट खुल गया है। क्या? मैंने सोचा कि यह एक श्रवण मतिभ्रम था, लेकिन फिर रोशनी का एक हरा दरवाजा अचानक उसके नीचे दिखाई दिया। प्रकाश का द्वार एक भंवर के आकार का है और धीरे धीरे घूम रहा है। आश्चर्य की दृष्टि से लू याओ प्रकाश के दरवाजे में गिर गया और गायब हो गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह पहले से ही अपरिचित सड़क पर पड़ा हुआ था और उसे केवल प्राचीन आकर्षण से भरी नीली ईंटों की इमारतें दिखाई दे रही थी। परिचित संकेत फिर से सुनाई दिया, कमांड पूरा हो गया है, स्टार कुंजी स्टैंड बाय पर है।
लिu याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि उसके दिमाग में स्टार की नाम की कोई चीज थी। बस अपने दिल में एक आदेश देकर आप आयामी द्वार खोल सकते हैं। बार बार इसकी पुष्टि करने के बाद वह बेहद चौंक गया। जिंग की नामक यह आभूषण दो दुनियाओं के बीच यात्रा करने का एक उपकरण बन गया। इस समय एक रिक्शा वहां से गुजरा। मजबूत चालक के गले में एक पसीना तौलिया था और महिला यात्री ने तारांकन 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 और खूबसूरत चोंगसिम पहना हुआ था। ये है चीन गणराज्य। नहीं, आकाश में दो सूर्य क्यों है? हालांकि रिक्शा और चेउनसिम बहुत प्रतिनिधि हैं, वे इतने चमकदार हैं कि लिu याओ को यह भी संदेह है कि वह ब्लू स्टार में नहीं है। इस समय हड्डियों को बाहर निकालने का गंभीर दर्द फिर से हुआ। लिu याओ ने अपने दांत पीस लिए और चेतना खोने का विरोध किया। दो दुनियाओं के बीच यात्रा करने वाले पोर्टल के साथ उसे अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए थी www.bookspot.com, लेकिन वह सामान्य रूप से खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके पास खजाने का पहाड़ है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसी समय पटाखों के फूटने की आवाज आई। बहुत दूर नहीं, एक लालटेन वाला घर है जिसमें उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है और लोगों का एक समूह उत्साह देख रहा है। घर के गेट पर लगी पट्टिका पर लिखा है लियाओ का बॉक्सिंग जिम। काले ट्रेनिंग सूट में कुछ युवक हर जगह पर्चे भर रहे थे। हवा ने कुछ तस्वीरें खींची और उसके पैरों पर गिरी। उन पर स्पष्ट रूप से परिचित वर्गाकार अक्षर थे। लिu याओ ने इस पर नजर डाली और लिखा, लियाओ के बॉक्सिंग जिम में बड़ी छूट, बॉक्सिंग सीखने पर 20% की छूट। बॉक्सिंग जिम। लिu याओ ने ऊपर देखा और काले सूट में एक लंबी और सीधी महिला को देखा जो सलामी में अपनी मुट्ठी बांध रही थी। दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। नया बॉक्सिंग जिम। यह एक महिला मास्टर है। यह दुर्लभ है। आइए देखें कि वह कैसे खड़ी होती है। प्रत्याशा की दृष्टि से चार युवाओं ने 2 मीटर लंबी जांग मोटी लकड़ी का खंभा उठाया और उसे सहारा देने के लिए खड़े हो गए। महिला मालिक ने एक गहरी सांस ली, 3 मंजिल ऊंची छलांग लगाई और अपनी मुट्ठी काट पर पटक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और लकड़ी का खंभा कील की तरह जमीन में 1 मीटर की गहराई तक धंस गया। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। 3 फुट 2 इंच खड़ा होना क्या सुंदर कौशल है। मुट्ठी मजबूत और शक्तिशाली है और बल चरम पर अद्भुत है। यह एक गंदा परिष्कृत मार्शल कलाकार होने के योग्य है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लिu याओ का मुंह सदमे से चौड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए तेज दर्द के बारे में भी भूल गया। 10 मीटर ऊंची छलांग लगाना और ग्रह पर घास उगाने के लिए एक मोटी और लंबी हिस्सेदारी का उपयोग करना निश्चित रूप से एक असाधारण शक्ति है। अभी एक राहगीर ने कहा, इसे ढेर लगाना कहते हैं। यह मार्शल आर्ट हॉल प्रदर्शन का एक साधन खोलने का नियम है। आसमान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। असाधारण शक्ति वाली दुनिया में क्या मैं अपने कैंसर का इलाज कर सकता हूँ? अध्याय 2, लियाओ का बॉक्सिंग जिम। बॉक्सिंग जिम सफलतापूर्वक खुल गया और महिला मास्टर जो खड़ी हुई थी उसने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और चिल्लाते हुए सलाम किया। लियाओ, हाँ जिया, लियाओ के बॉक्सिंग जिम के मालिक। मेरे पास लियाओ की मुक्केबाजी, मजबूत युद्ध कौशल और अद्वितीय चिकित्सा कौशल की एक लंबी परंपरा है। हमसे मिलने के लिए आपका स्वागत है। जब सभी ने ये सुना तो ऐसा लगा कि उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। प्राचीन काल से ही चिकित्सा और मार्शल आर्ट को एक दूसरे से अलग नहीं किया गया है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक मार्शल कलाकार को पहले शरीर से परिचित होना चाहिए और पोषण चिकित्सा के तरीके में कुशल होना चाहिए। लिu याओ ने भी यह सुना और वह बॉक्सिंग जिम के करीब जाकर जीवित रहने के मौके का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन उसके हृदय को बेधने वाले तीव्र दर्द ने उसके शरीर को आज्ञा नहीं मानने पर मजबूर कर दिया। आप ये कर सकते हैं। रुको रुको। पूरे पसीने से उसके कपड़े भीग गए थे और उसने धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन इच्छाशक्ति की एक सीमा होती है और टूटा हुआ शरीर इस समय बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। जब वह हताश था, अचानक उसके चेहरे के सामने छोटे कड़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे हरे रंग की जैकेट में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। लड़की की शक्ल नाजुक है, रंग चिकना है और उसकी काली और चमकीली डबल ट्विस्ट चोटियां हैं। बादामी आंखों की एक जोड़ी ने लिu याओ को उत्सुकता से देखा, जिसने केवल पजामा पहना हुआ था। वह मुस्कुराकर बैठ गई और कातर स्वर में पूछा, ये बेटा, क्या तुम किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हो? लिu याओ ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, लड़की ने उसे गले लगा लिया और हवा की तरह जिम की ओर भाग गई। वह तेजी से पीछे वाले हॉल में आए और लड़की चिल्लाई, बड़ी बहन जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ी बात है। लियाओ क्यूई, शांत रहें, घुंघराले मत बनो। यह महिला मास्टर थी जो अभी अभी खड़ी हुई थी जिसने उसका स्वागत किया था। करीब से देखने पर वह लड़की से ज्यादा उम्र की नहीं थी। उसके शांत चेहरे पर बचपना का आभास था और दोनों बहुत समान दिखते हैं और हेयर स्टाइल भी वही डबल ट्विस्ट ब्रेड है। पहली नजर में वे बहन फूल है। लियाओ क्यूई नाम की लड़की ने लिu याओ को धीरे से कुर्सी पर बिठाया और अपनी बहन के कान के पास कहा, ठीक त्वचा और कोमल मांस, श्रम का कोई निशान नहीं, अजीब कपड़े लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े। पहली नजर में वह किसी बड़े परिवार का युवा स्वामी लगता है। मुद्दा यह है वह असाध्य रूप से बीमार है। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है जो आसमान पर वार कर रही है। हमारे पास बस पैसे की कमी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दुनिया में हैं। चिकित्सा उपचार बहुत बड़ा मुनाफा है, खासकर अमीर लोगों के लिए जो मरना नहीं चाहते। महिला मास्टर ने पहले अपनी बहन की ओर देखा, फिर लिu याओ को सलाम करते हुए अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली और कहा, अगले लियाओ जियाक्वान में लियाओ या पहले बेटे की नब्ज ले लो। लियाओ या की आवाज बहुत कोमल थी, बिल्कुल उस उग्र लड़की की तरह नहीं जो अभी एक मुक्का मारकर सीधी खड़ी हो गई थी। अपनी गोरी और पतली उंगलियों को अपनी कलाई पर रखते हुए लिu याओ केवल अपनी कलाई के माध्यम से अपने शरीर में गर्मी का प्रवाह महसूस कर सकती थी। काफी देर के बाद लियाओ या ने अपनी उंगली हटा ली और क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, ये बेटा, दवा मरी नहीं है, तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में कुछ समझ होनी चाहिए। मेरी बेबसी के लिए मुझे माफ कर दो। जैसे ही ये शब्द निकले, मेरी बहन लियाओ क्यूई चिंतित हो गई। बहन, आप किस बारे में बात कर रही हैं? यदि आप कोशिश नहीं करेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ नहीं कर सकती? यह एक बड़ा परिवार है, आइए पहले बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां खाएं। लिu याओ का मूड ऊपर नीचे हो रहा था और अधिक गंभीर दर्द हो रहा था, बोलने में असमर्थ थी। ये देखकर लियाओ ने तुरंत सुइयों का एक सेट निकाला और पलक झपकते ही प्रमुख एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करने और शरीर की मूल जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए कई बिंदुओं पर एक्यूपंक्चर लगाया गया।
लू याओ स्पष्ट रूप से शांत दिखे और राहत की लंबी सांस ली। धन्यवाद मास्टर लियाओ, मैंने लंबे समय से इतना सहज महसूस नहीं किया है। इस समय लू याओ की हालत ऐसी है जैसे उसे 39 डिग्री बुखार के साथ भयंकर सर्दी हो और वह बहुत सहज नहीं है। लेकिन उसके लिए ये कभी भी बेहतर नहीं रहा। कम से कम वह अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। वह कुछ सामान्य पतली सुइयों को देखने से खुद को नहीं रोक सका और प्रशंसा के साथ कहा, बस कुछ सुइयों का इतना तत्काल प्रभाव हो सकता है, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। कृपया मेरा इलाज करना जारी रखें। लू याओ अधिक से अधिक आश्वस्त है। असाधारण शक्ति वाली दुनिया निश्चित रूप से उसकी बीमारी का इलाज कर सकती है। लियाओ हां ने सुई हटा दी और धीरे से अपना सिर हिलाया। मास्टर, ये केवल एक अस्थायी उपाय है। मैंने केवल आपके शरीर में होने वाले गंभीर दर्द को अस्थायी रूप से दबाया है। यद्यपि उनका चिकित्सा कौशल अच्छा है, विशेष रूप से परिवार में चले आ रहे सुनहरे एक्यूपंक्चर बिंदु काफी अद्वितीय है, लेकिन टर्मिनल कैंसर के लिए ये वास्तव में असहाय है। लेकिन छोटी बहन लियाओ क्यूई बाहर निकली, उसकी छाती को थपथपाया और उसे गले लगा लिया और अशांत लहरों के साथ कहा, युवा मास्टर, चिंता न करें, मेरी बहन दे शुआंगक्सन आपको निराश नहीं करेगी। आप मार्शल आर्ट हॉल में रह सकते हैं और किसी भी समय इलाज करवा सकते हैं। बात करते समय जियाओ काइफेन ने अपनी बहन की ओर इशारा करते हुए इशारा किया कि उसे मोटी भीड़ को जाने नहीं देना चाहिए। लू याओ को वह नहीं मिला जो वह चाहता था, इसलिए उसने अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली और कहा, तो फिर काम है। इसके बारे में बात करना आसान है, लेकिन मिस्टर लू, मेरी बहन का परामर्श शुल्क सस्ता नहीं है। लू याओ को घूरते हुए लियाओ क्यूई की आंखें चमक उठी। लू याओ ने अपना हाथ लहराया, मेरे पास पैसा है, इसलिए चिकित्सा शुल्क की कोई कमी नहीं होगी। शक्तिशाली और राजसी पैसे के लिए बुरा नहीं। लियाओ क्यूई एक छोटे से भाग्य प्रशंसक कुटिल मुस्कान पर मजबूर कर दिया। वास्तव में वह दरिद्र है। लियाओ हां ने और कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि इस युवक को अधिक आराम से चलने देना बेहतर होगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अगली बार कीमती है। एक्यूपंक्चर द्वारा दर्द को दबाने और अपने आप चलने में सक्षम होने का लाभ उठाते हुए लू याओ को मार्शल आर्ट हॉल में शब्दों के साथ सभी चीजें मिली, विशेष रूप से समाचार पत्र, और जिस दुनिया में वह था उसे समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़ा। ये युनजो है जो शुन राजवंश से संबंधित है, जो ब्लू स्टार में किंग राजवंश के समान है। दोनों दुनियाओं का इतिहास लगभग एक जैसा है, सिवाय इसके कि यह पक्ष दूसरी समय रेखा की ओर मुड़ गया है। यह मांचू और किंग राजवंश नहीं थे जिन्होंने देर से मिंग राजवंश में जीत हासिल की, बल्कि च्वांग राजवंश के राजा लीजिचेंग ने जीत हासिल की, जहां से शुन राजवंश आया था। इस समय दशुन राजवंश अभी अभी लड़ाई हार गया था और भूमि और क्षतिपूर्ति देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन रानी मां को अभी भी बगीचे की मरम्मत करनी थी, इसलिए कर बढ़ा दिया गया था। पिता की पृष्ठभूमि जितनी अधिक परिचित होती गई, हर जगह आग की लपटें बढ़ती गईं। बार बार युद्ध होते रहते हैं, शाही दरबार कमजोर होता है और मुसीबतों का दौर रहता है। इसलिए दशुन के लोग शामिल हो गए और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न हत्या तकनीकों को सीखने के लिए साइन अप किया। हर जगह मार्शल आर्ट हॉल खुल गए हैं। अल्पिराम 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 अल्पिराम। मैं भाग्यशाली हूं और मेरे पास फिलहाल रहने के लिए जगह है, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। जियाओ काइफेन ने मेरे लिए एक कमरा भी तैयार किया है और इलाज अच्छा है। लेकिन लू याओ ने एक अखबार निकाला और उसे कुछ संदेह हुआ। बाकी सब कुछ कहना आसान है, इस दुनिया में चांदी गलत है। युद्ध की हार के लिए शुन साम्राज्य की क्षतिपूर्ति केवल 100,000 टन चांदी ही क्यों है? इतनी धनराशि के साथ लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं और बारूद का धुआं हर जगह है। मुझे अभी भी इतिहास की कक्षा में याद है, मेरी तरफ का आखिरी सामंती राजवंश हर बार क्षतिपूर्ति 10 लाख टन करोड़ों टन चांदी होती थी। कुछ अखबारों को पलटने के बाद मैंने उन पर छपे विज्ञापनों को भी नहीं छोड़ा, खासकर कीमत से जुड़ी जानकारी को, और आखिरकार मुझे यकीन हो गया कि यहाँ चांदी की कीमत हास्यास्पद रूप से अधिक है। शुन राजवंश की मुद्रा को कॉपर युआन कहा जाता है और मार्शल आर्ट हॉल में एक वर्ष के लिए ट्यूशन फीस केवल 100 कॉपर युआन है। यू रीडिंग www.ukenshu.com और एक टेल चांदी को वास्तव में 10,000 कॉपर युआन के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ब्लू स्टार एक टेल चांदी केवल 250 युआन। जब तक मैं कुछ चांदी लाता हूं, मैं नकली खाई से असली खाई में बदल सकता हूं। इस तरह आपको चिकित्सा खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लू याओ इसके बारे में सोचती रही और अचानक एक तेज झुंझुनी महसूस हुई। निश्चित रूप से लक्षण ठीक नहीं होते हैं और दर्द फिर से शुरू हो जाता है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। मैं उठकर बॉक्सिंग जिम के पीछे चला गया। दोनों बहनें वहीं थीं। जब लियाओ हां ने उसे आते देखा तो उसने कुशलता से सुइयां लगाई। लड़की की शालीनता और सुंदर चेहरे को देखते हुए एक्यूपंक्चर के प्रभाव के साथ लू याओ का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। यह देखकर कि उपचार समाप्त हो गया, लियाओ क्यूई जियाओ काइफेन उत्साह से आगे की ओर दौड़ा और विनम्रता से कहा, मिस्टर लू, वाह, आपका उपचार बहुत ऊर्जा गहन है। क्या आपने कुछ जमा राशि का भुगतान किया है? लू याओ दरिद्र था और अंडरवियर भी नहीं पहनता था, लेकिन वह बहुत प्रभावशाली था और गर्व से कहता था, मेरे पास पैसे नहीं है। जियाओ काइफेन की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन लू याओ ने फिर कहा, मैं एक अमीर विदेशी आदमी हूं और सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा है। सीधे सीधे बताओ, इलाज का कुल खर्च कितना है? तभी जियाओ काई के प्रशंसकों को सहजता महसूस हुई और कुछ देर तक मुड़ने के बाद उन्होंने उदाहरण देने की कोशिश की। युवा मास्टर, दुनिया अब बहुत शांतिपूर्ण नहीं है और भोजन की कीमत प्रतिदिन 3 टुकड़े है, तो आपसे 5,000 तांबे का शुल्क कैसे लिया जाए? बॉक्सिंग जिम के शिष्यों के लिए 1 साल की ट्यूशन फीस केवल 100 कॉपर्स है। ये रकम 50 साल की ट्यूशन फीस के बराबर है, जो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन लू याओ की गणना के बाद ये केवल आधा टन चांदी है, जो ब्लू स्टार के 125 युआन के बराबर है। आप टेकआउट के लिए कुछ भोजन नहीं खा सकते, ये बहुत सस्ता है। वो खुशी से सहमत हो गया, कोई बात नहीं, मैं वापस जाऊंगा और पैसे ले आऊंगा। युवा मास्टर लू बहुत अच्छे हैं। जियाओ काई के प्रशंसक खुश थे। शेर ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष सीधे तौर पर सहमत होगा। ये वास्तव में एक बड़ा परिवार होने का हकदार है। अध्याय 3, चांदी का खिसकना। लू याओ आयाम द्वार को सक्रिय करने के लिए तैयार होकर अपने कमरे में लौट आया। उनका कमरा बहुत दूर है, मुख्य घर से काफी दूर। आखिरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद है, लेकिन लोगों की आंखों और कानों से बचना भी सुविधाजनक है।
लू याओ ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और अपने दिल से पुकारा, जिन की आयाम का दरवाजा खोलो। आदेश की पुष्टि हो गई है, आयाम द्वार खोला गया है। लगभग 10 वर्ग मीटर आकार का एक घूमता हुआ प्रकाश का द्वार दिखाई दिया। लू याओ को लगा कि यह वास्तव में टेलीपोर्टेशन सकल जैसा है। प्रकाश के द्वार में कदम रखते हुए भारहीनता की एक बहुत ही संक्षिप्त अनुभूति के बाद वह पहले ही ब्लू स्टार वार्ड में लौट आया है। क्योंकि मैं मरने का इंतजार कर रहा था, मुझे अच्छे वातावरण वाला एक छोटा अस्पताल मिला, लेकिन इसके बजाय वहां एक दुर्लभ एकल कमरा था। वापस अस्पताल, ऐसा लगता है कि जहां भी दरवाजा खोला गया है वह वहीं लौट आएगा। लंबे समय से खोए हुए कपड़े पहनना और एक सेल फोन चालू करना जिसे मैंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया है। मेरा पिछला अनुभव एक सपने जैसा था, लेकिन मुझे जीने का मौका मिला। लू याओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, झांग शिन, बस रुको। आपने मुझे जो स्टार कुंजी दी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। झांग शिन खुद एक छोटी लॉजिस्टिक कंपनी चलाते हैं और झांग शिन व्यापार के बारे में बात करने आए थे। उन्हें लगा कि सैकड़ों टन ठंडी दवा का परिवहन करना बहुत अजीब था, इसलिए उन्होंने दृढ़ता से इनकार कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति का दिल सांप जैसा है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जबकि एक्यूपंक्चर और मोक्सीबुस्टन का प्रभाव अभी भी था, लू याओ ने तुरंत कार्रवाई की। ब्लू स्टार की चांदी न केवल दूसरी दुनिया की तुलना में काफी सस्ती है, बल्कि इसे घर छोड़े बिना भी खरीदा जा सकता है। आधुनिक समाज में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सुविधाजनक है। यदि आप जल्दी में हैं, तो आप उसी शहर में व्यापारियों की खोज कर सकते हैं और बॉस को सीधे आपके दरवाजे पर डिलीवरी करने दे सकते हैं। शॉपिंग ऐप के माध्यम से लू याओ को उसी शहर में चांदी बेचने वाली एक दुकान मिली। 1 किलोग्राम स्टर्लिंग चांदी, जो कि 20 टन है, खरीदने के लिए 5000 युआन खर्च करें। स्टोर के मालिक से इसे विभिन्न आकारों में काटने के लिए कहें और साथ ही एक संदेश छोड़ें, बॉस, मुझे तत्काल चांदी की आवश्यकता है, क्या मैं इसे उसी दिन वितरित कर सकता हूं? दूसरे पक्ष ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने आपका ऑर्डर देखा, हम बहुत दूर नहीं है, मैं इसे तुरंत वितरित करूंगा। धन्यवाद, आपका स्वागत है, बस एक तस्वीर के साथ एक अच्छी टिप्पणी छोड़ें। कोई बात नहीं, पूरी खरीदारी प्रक्रिया में 10 मिनट से भी कम समय लगता है और फिर आपको बस रसीद की प्रतीक्षा करनी होगी। लोगों की नजरों और कानों से बचने के लिए लू याओ चुपचाप अस्पताल से निकल गया, टैक्सी ली और डिलीवरी का पता यहीं छोड़कर घर लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, फोन बज उठा। संयोगवश वो उसी समय डिलीवरी बॉस के रूप में पहुंचा। 20 टन चांदी, केवल एक मुट्ठी के आकार की नाजुक चांदी की सिल्लियों में काटी गई, जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। सामान का निरीक्षण करने के बाद लू याओ उन्हें घर ले गया। इस समय उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था और उसकी पीठ भीगी हुई थी। कुछ देर सोफे पर बैठकर हांफने पर राहत मिली। मेरा वर्तमान शरीर 3 साल के बच्चे जितना अच्छा नहीं है। मेरे पास शौचालय जाने के बाद अपने नितंबों को पोंछने की ताकत नहीं है। केवल जब आप इसे खो देते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसे कैसे संजोना है। लू याओ को अतीत में स्वस्थ शरीर की याद आती है। सौभाग्य से आकाश से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिसने मेरे लिए एक उम्मीद की किरण छोड़ दी है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लू याओ ने भौहें चढ़ा दी, उसके बैंक कार्ड में केवल 6000 युआन बचे थे। वह बहुत अमीर आदमी नहीं है और चिकित्सा उपचार के लिए पैसे जुटाने के लिए कंपनी पहले ही रिश्तेदारों को बेच दी गई है। लेकिन कैंसर को अथाह गड्ढा कहा जा सकता है। आइए पहले अपनी जान बचाएं। पैसे कुछ समय के लिए पर्याप्त होंगे। कुछ देर के लिए अपना दिमाग शांत रखते हुए लू याओ ने आयाम द्वार खोला और चांदी के साथ दूसरी दुनिया में लौट आया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। टेलीपोर्टेशन समाप्त होने के बाद आयाम गेट तुरंत गायब हो गया। लू याओ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और बॉक्सिंग अभ्यास के रोने की धीमी आवाज सुनी। अरे क्या ताकत, शेल्फ को पकड़ो। लियाओ के बॉक्सिंग जिम में दैनिक सुबह अभ्यास शुरू हो चुका है। आज मास्टर लियाओ ने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उनकी पतली कमर, लंबी टांगे, गोल नितंब और उभरी हुई छाती है, जो एक मार्शल आर्टिस्ट का अच्छा फिगर दिखाती है। लियाओ क्यूई, एक छोटी सी भाग्य प्रशंसक, भी मुक्केबाजी टीम में थी, लेकिन वह अनुपस्थित दिमाग वाली और विचलित थी, और उसकी बहन ने बेत उठाए और उसे तारांकन 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 को कई बार थप्पड़ मारा। ये तारांकन 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 लड़का, उसने कहा कि वह पैसे लेने के लिए घर जा रहा था। वह भाग नहीं जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बुढ़िया सचमुच गलत है? लानत है, मेरा पैसा। कल रात लू याओ रात भर वापस नहीं लौटी, जिससे उसे अकारण वेश्यावृत्ति होने के डर से झटका लगा। पुरुष शिष्य उसकी ओर देखते रहे और इस खूबसूरत छोटी कनिष्ठ बहन के लिए उनके मन में बहुत अच्छे विचार थे। दरअसल वे मालिक की ओर देखना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। मास्टर एक गंदा मार्शल आर्टिस्ट है और अपनी आंखों को पहचान सकता है। इसी समय एक दुबला पतला युवक आया, वह लू याओ था। लियाओ क्यूई के छोटे से भाग्य प्रशंसक की बादामी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जानलेवा इरादे से उसके पास आए, अपने दांत दिखाते हुए कहा, आप निदान के लिए भुगतान करने का साहस करते हैं। यह देखकर कि छोटा बाघ झपटने और काटने वाला था, लू याओ ने समय रहते एक चमकदार वस्तु फेंकी। लियाओ क्यूई ने इसे अवचेतन रूप से पकड़ लिया और मौके पर ही जम गया। ये कौन सी सुंदर और चमकदार चीज है, मुझे इसका स्वाद चखने दो। जियाओ काई फैन ने अपनी छोटी उंगली के आकार की धातु की पट्टी उठाई, उसे अपने मुंह में डाला और काट लिया। नशीला स्वाद उसे बताता है कि यह अत्यंत उच्च शुद्धता वाली चांदी है। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनके शरीर को नियंत्रित करने की शक्तिशाली क्षमता होती है और वे तुरंत वजन तौलते हैं। 1 टेल। ये 10,000 कॉपर डॉलर है। इस समय लियाओ क्यूई अपनी आंतरिक दुनिया में घूम रही थी और नृत्य कर रही थी। मार्शल आर्ट हॉल में 1 साल की ट्यूशन फीस 100 कॉपर्स है, जो 100 साल की ट्यूशन के बराबर है। मिस्टर लू वास्तव में अमीर है। मैंने वास्तव में निशान नहीं छोड़ा। आहा। लड़की को स्थिर खड़ा देखकर लू याओ ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सामने हिलाया। अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्या आपको लगता है कि परामर्श शुल्क के लिए यह पर्याप्त है? लियाओ क्यूई वापस होश में आए, आगे बढ़ी और अपने बालों को ब्रश किया। मूल रूप से उसकी बादामी आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था, लेकिन अपने बालों और चेहरे के बीच के गैप का फायदा उठाकर वह तुरंत एक सुंदर नन्ही परी में बदल गई। फुसफुसाए, मास्टर लू, आप रात भर नहीं लौटे, लोग बहुत चिंतित हैं। मैं तुम्हें चिंता में डाल रहा हूं, यह मेरी गलती है, फिर मैं तुम्हें एक और दे दूंगा। लू याओ ने अपना हाथ लहराया और एक और चांदी का पिंड उड़ गया।
यह पिछले वाले से बहुत बड़ा है और चांदी की चमक ने लियाओ क्यूई का ध्यान खींचा। एक झटके से उसके माथे पर चोट लग गई और फिर उसने बार बार इसकी पुष्टि करने के लिए इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। 10 टन चांदी। चांदी की सिल्लियों पर शुभ कांप रहते भी हैं जो सजीव हैं। लियाओ क्यूई को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल सपने की तरह। ये 10 टन चांदी, सचमुच मेरे लिए, यह एक शिष्य के लिए 1000 वर्षों की ट्यूशन के बराबर है। बस इसे मुझे दे दो। वह अपने साथ जो 20 टन चांदी लाया था उसका आधा भाग मौके पर ही खर्च हो गया। लू याओ ने अपना चेहरा नहीं बदला, सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, मैंने इसे तुम्हें दिया था, ये तुम्हारा है। उन्होंने लड़की की जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। यदि लू याओ के स्वभाव के अनुसार उसे अपनी जान बचाने के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं होती तो उसने सारा पैसा दे दिया होता। जियाओ काई फैन विनम्रता से मुस्कुराया, उसके मुंह के कोने पर लार का एक निशान रह गया। इसी समय लियाओ या आ गई। यू रीडिंग www.ukenshu.com। सबसे पहले एक सिर उसकी बहन के सिर पर पटक दिया। शांत हो जाओ, शर्माओ मत। फिर उसने लू याओ से कहा, मास्टर लू, बस कुछ बार एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन मैं इतना उपयोग नहीं कर सकता। बात करते करते उसने बहन के हाथ से पैसे काट लिए। एक मजबूत आदमी की गरिमा, एक अच्छा शिक्षक और एक दयालु चरित्र सभी उसे इतनी बड़ी मात्रा में चांदी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लियाओ क्यूई के जियाओ काई प्रशंसकों ने तुरंत इसे पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, नहीं, यह मेरा है। उदास चेहरे के साथ लियाओ या ने गंभीरता से कहा, लियाओ क्यूई, क्या आप पिताजी की शिक्षाओं के बारे में भूल गए हैं? जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उन्हें लालची नहीं होना चाहिए। ये हमारा पैसा नहीं है, इसलिए हमें इसे नहीं लेना चाहिए। लू याओ का दिल कांप उठा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक निचली रेखा और दृढ़ता वाली लड़की होगी। ऐसे व्यक्ति से मिलना सचमुच उसकी किस्मत थी। फिर उसने तुरंत कहा, मास्टर लियाओ, यह मेरा हार्दिक धन्यवाद है, कृपया मना न करें। लियाओ क्यूई ने भी धीमी आवाज में कहा, बहन, अगर आप मैरो वॉशिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो आपको अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। जब लियाओ हा ने यह सुना तो उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया और उसके हाथों की हरकतें भी धीमी हो गईं। लू याओ ने तब प्रहार किया जब लोहा गर्म था, दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और गंभीरता से कहा, मास्टर लियाओ, मैं दूसरों का एहसान चुकाने से सबसे ज्यादा डरता हूं। मैं बदला लेने की अपेक्षा अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए अधिक उत्सुक हूं। कृपया इसे जल्दी से स्वीकार कर लें, इसे दूर न करें, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। उसके शब्द ईमानदार थे और लियाओ हा उसे लूटने के लंबे समय के बाद भी उसे प्राप्त नहीं कर सका। इसके बजाय वह अधिक विनम्र नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे अपनी बहन को इसे स्वीकार करने देना पड़ा और शर्माते हुए कहा, मैं यंग मास्टर लू को बहुत सारा पैसा खर्च करने दूंगी। कहा, मेरी बीमारी के बारे में अभी भी आपको चिंता करने की जरूरत है। लड़की का चेहरा लाल हो गया था और वह लू याओ के साथ विनम्र थी, लेकिन उसे अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने दूसरे पक्ष का फायदा उठाया था, इसलिए उसने अपनी बहन से कहा, जाओ और अपने बेटे के लिए हॉल में टॉनिक की एक प्रति ले आओ। लियाओ क्यूई ने सिर हिलाया, यह उबल रहा है, हम इसे बाद में एक साथ खाएंगे। टॉनिक। लू याओ की आंखें चमक उठी। अध्याय 4:10 होल द टॉनिक सूप। तीनों लियाओ या के विशेष अभ्यास कक्ष में आए। लड़कियों जैसी खुशबू के अलावा घर हल्की जड़ी बूटियों की गंध से भी भर गया था। मैंने एक पुलाव को आवाज करते देखा। लियाओ क्यूई ने 3 कटोरे निकाले और अंदर का मिश्रण उड़ेल दिया। लियाओ या के पास सबसे ज्यादा था, एक कटोरा भरा हुआ। लियाओ क्यूई स्वयं दूसरे स्थान पर थी, लू याओ के पास सबसे कम केवल एक और था। उसने समझाया, मास्टर लू, ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ। आपका शरीर कमजोर है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। शिकवान डब्बू सूप, मैं आपको केवल इतना ही देने की हिम्मत करती हूँ। लू याओ ने उत्सुकता से इसे सूंघा, तेज औषधीय गंध एक अनोखी आभा से भरपूर थी। अंग विफल हो गए हैं और मैंने लंबे समय से अपनी भूख खो दी है, लेकिन इस समय मैं वास्तव में अवचेतन रूप से लार का स्राव करता हूँ और मेरा शरीर सहज रूप से इस उत्तम टॉनिक सूप के लिए तरस रहा है। उसने इसे तुरंत पी लिया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि आहार नली से पेट में गर्मी का प्रवाह हो रहा था और फिर पूरे शरीर में फैल गया, बहुत गर्म और बेहद आरामदायक। पहले एक्यूपंक्चर के बाद मेरा शरीर मुश्किल से ही चल पाता था, अब मुझमें कुछ ताकत है। यह उस व्यक्ति की तरह है जिसे 39 डिग्री का बुखार है और 38 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। यह थोड़ा भी आरामदायक नहीं है। लू याओ ने अपने हाथ पैर हिलाए और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, इतना तत्काल प्रभाव आश्चर्यजनक है। लियाओ क्यूई ने गर्व से कहा, यह मेरे लियाओ परिवार के पूर्वजों द्वारा पारित एक नुस्खा है। यह 10 प्रकार की महंगी और दुर्लभ औषधीय सामग्रियों से बनाया गया है। सार और क्यूई का पोषण करता है और मार्शल कलाकार की खेती करता है। नुस्खा श्रीमान के हाथ से है। बियानहू। मिस्टर बियानहू ली शिजिन है, जिन्होंने कहा था कि मस्तिष्क क्षति का कोई इलाज नहीं है। लू याओ आश्चर्यचकित था, मैंने लंबे समय से इस नाम की प्रशंसा की है और यह वास्तव में काम करता है। फिर उसने लियाओ हा से पूछा, मास्टर लियाओ, ये दवा बहुत अद्भुत है, मैंने एक घूंट लिया और बहुत बेहतर महसूस किया। यदि आप अपने एक्यूपंक्चर में सहयोग करते हैं तो क्या यह मेरी बीमारी को ठीक कर देगा? लियाओ या ने अपनी दवा पी ली और अपनी सांसें ठीक कर रही थी। ये सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, टॉनिक केवल थोड़े समय के लिए कुछ शक्ति प्रदान करता है। बेटे का शरीर छलनी की तरह है, देर सबेर तेल खत्म हो जाएगा। लड़की ने बिना किसी व्यंजना के सच्चाई बताई। लू याओ ने सुना कि उसका मूड थोड़ा खराब था और उसने अनिच्छा से पूछा, क्या कोई उम्मीद नहीं है? लियाओ हा ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और स्पष्ट रूप से कहा, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और विनिमय क्षेत्र में आगे बढ़ने से किसी भी बीमारी को बिना दवा के ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट के 9वें क्षेत्र में पहले 5 हैं कंडरा प्रशिक्षण, हड्डियां बनाना, आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना, मज्जा धोना और रक्त बदलना। लियाओ या ने बचपन से ही कठिन अभ्यास किया है और वह केवल गंदा अभ्यास करती रही है। लू याओ एक असाध्य रूप से बीमार कैंसर रोगी रक्त विनिमय के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहता है, जो एक सपने के समान है। ये कठिनाई किसी 3 साल के बच्चे की कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने और किनबेई में दाखिला लेने से कम नहीं है। बहुत देर तक चुप। लू याओ ने अचानक अपना सिर उठाया, एक थके हुए चेहरे पर दृढ़ता से भरा हुआ, अगर जब तक आपका पेट न भर जाए हर दिन शिकवान दाबू सूप पिए। क्या मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ? हर दिन पिए जब तक आपका पेट न भर जाए। जब लियाओ या ने ये सुना तो वह चौंक गई।
लियाओ किक्सिंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाए, असंभव, तुम सपना देख रहे हो। यहाँ तक कि मेरी बहन भी सप्ताह में केवल एक बार ही खा सकती है। ऐसा क्यों? क्या ये दवा महंगी है? मेरे पास पैसे हैं। लियाओ क्यूई ने उत्तर दिया, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। डब्बू टैंक के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री कीमती और दुर्लभ औषधीय सामग्री है, जिन्हें एक साथ लाना बेहद मुश्किल है और इसे बनाना भी काफी परेशानी भरा है। जलाओ लकड़ी, गर्मी का ख्याल रखें, अगर आप सावधान नहीं हैं, तो दवा का पूरा बर्तन बेकार हो जाएगा। लू याओ की आंखें चमक उठी। जब मुझे कैंसर हुआ तो मैंने चीनी दवाएं कम नहीं खाई और मुझे अभी भी इस उद्योग की कुछ समझ है। सामग्री की कमी और खाना पकाने में कठिनाई की समस्या उसके लिए एक अच्छा समाधान है। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी जड़ी बूटियां गायब हैं और उन्हें कैसे तैयार किया जाए? यदि यह सुविधाजनक हो तो मैं नुस्खे खरीदना चाहूंगा। ये लियाओ क्यूई ने अपनी बहन की ओर देखा, अपना निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लियाओ हा ने सिर हिलाया और कहा, श्री लू ने पहले जो 10 टन से अधिक चांदी दी थी, वह एक नुस्खा खरीदने के लिए पर्याप्त है। हालांकि मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। लू याओ ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और जोर से कहा, मैं बस मौत में जीना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं तैयार हो जाऊं, मुझे इसे आजमाना होगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। पूरा नुस्खा प्राप्त करने के बाद लू याओ उत्सुकता से दवा लेने के लिए लियाओ क्यूई को फार्मेसी में ले गया। इस वक्त वह बेहद उत्साहित है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मरने वाला व्यक्ति जो चढ़ भी नहीं सकता, अब तेजी से चल सकता है। चाहे कुछ भी हो, शिकवान दाबू सूप जल्दी बनाना होगा। जल्द ही दोनों युक्वान जिम के पास एक फार्मेसी जिन शुतांग आए। दवा की दुकान कई वर्षों से खुली हुई है और पुराने रंग की ईंट की दीवारें धब्बेदार और बिखरी हुई हैं और अंतराल में कुछ पतली घास सिकुड़ गई है। इसमें चलते हुए पात्रों से भरी चीनी दवा अलमारियां की पंक्तियां हैं और घर औषधीय सुगंधों से भरा है। दुकानदार एक हष्ट-पुष्ट बूढ़ा आदमी है। लियाओ क्यूई को देखने के बाद उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, लियाओ परिवार की दूसरी बहन, क्या तुम कल ही यहाँ नहीं आई थी? लियाओ क्यूई ने उत्तर दिया, प्रबंधक हे, आपके पास हमेशा इसकी कमी रही है और हाल ही में उसकी, इसलिए अधिक खरीदें और तैयारी करें। दुकानदार ने असहाय होकर कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में अराजकता है और कई औषधीय सामग्रियां स्टॉक से बाहर हैं। बोलते हुए वो उठा और दवा कैबिनेट की ओर चला गया और कुशलता से छोटी दराजों से औषधीय सामग्री निकाल ली। लू याओ ने अवसर का लाभ उठाते हुए इसकी जांच की, इसे ध्यान से पहचाना और दुकानदार से कुछ और बातें की, जिससे पुष्टि हुई कि दोनों दुनियाओं में औषधीय सामग्रियां बिल्कुल एक जैसी हैं। इस समय दुकानदार ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, ग्राउंड ब्रोकेड घास स्टॉक से बाहर है, कृपया एक और यात्रा करें। लू याओ को कोई परवाह नहीं थी, उसने इस यात्रा के दौरान पहले ही वह जानकारी प्राप्त कर ली थी जो वह चाहता था और जिन जड़ी बूटियों की कमी थी उन्हें खरीदने के लिए ब्लू स्टार में वापस जा सकता था। लियाओ क्यूई ने बुदबुदाया, ये फिर से चला गया। आप यूनझो फार्मेसी में भी नंबर 1 व्यक्ति हैं, इसलिए आपके पास स्टॉक में सब कुछ नहीं हो सकता। दुकानदार ने गहरी आह भरी, यह मुश्किल है। हर दिन हम लड़ते हैं, न केवल सामान खत्म हो जाता है बल्कि भोजन की कीमत भी दिन में 3 गुना बढ़ जाती है, अफसोस। कुछ अन्य मेहमानों ने हस्तक्षेप किया, आप संतुष्ट रह सकते हैं। यूनझो में हम विदेशियों की रियायत पर भरोसा करते हैं, इसलिए इसे शांतिपूर्ण माना जाता है। उन स्थानों को देखें जहां युद्ध और आपदाएं हुई, क्या हुआ? चाहे अराजक सेना हो या आधिकारिक सेना, वे विदेशियों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। अब अमीर और शक्तिशाली लोग रियायत की ओर भाग रहे हैं। सभी ने वर्तमान स्थिति को समझा और शिकायत की कि उनकी आजीविका कठिन थी। यूनझो को 5 प्रांतों की कड़ी के रूप में जाना जाता है। ये जल और भूमि परिवहन केंद्र में स्थित है। घाटों और बंदरगाहों की कमी नहीं होनी चाहिए। ये शुन राजवंश का एक दुर्लभ खजाना है। लू याओ ने भी इतिहास की कक्षा में सीखे गए अपमानजनक इतिहास को याद किया और आह भरी। जब आपके लिए अपनी सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है तो आपके पास अन्य चीजों की परवाह करने की ऊर्जा नहीं बचती है। जांच करने के बाद उन्होंने औषधीय सामग्री ली और लियाओ क्यूई के साथ फार्मेसी छोड़ दी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। वापस जाते समय लू याओ ने लापरवाही से बातचीत की। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में बहुत पैसा खर्च होता है। याद है आपने कहा था कि मास्टर लियाओ मैरो वॉशिंग क्षेत्र में पदोन्नत होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। लियाओ क्यूई ने दर्द भरी नजर से जोर से सिर हिलाया। जैसा कि कहा जाता है, गरीब मार्शल आर्ट में समृद्ध हैं और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना वास्तव में पैसा खर्च करने के लिए एक अथाह गड्ढा है। आपने ये भी देखा कि जब आपने अभी अभी दवा खरीदी तो 4000 कॉपर ने कहा कि नहीं, या डिजिनकाओ ने इसे नहीं खरीदा। परिस्थितियां। लू याओ की उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिध्वनित हुई। हाँ, तुम एक मृत व्यक्ति हो। वास्तव में उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह महंगा है। www.bookspot.com ने बड़े और छोटे बैगों में बहुत सारी दवाएं खरीदी, जिनमें जिनसेंग और गैनोडर्मा ल्यूसिडम शामिल थे, जिनकी कीमत मात्र 100 युआन थी। ये कहाँ महंगा है? लियाओ क्यूई ने आगे कहा, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में बहुत खर्च होता है, इसलिए मैंने पैसे कमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिणामस्वरूप ये बेवकूफ बहन मुझे मारती रहती है। आप बताएं कि यह परेशान करने वाला है या नहीं? आप वास्तव में परिवार के स्तंभ हैं। मास्टर लियाओ देर सवेर आपको धन्यवाद देंगे। हाँ, बिल्कुल, मेरी बहन की तरह उसे भी बेच दिया गया और मदद का भुगतान कर दिया गया। लू याओ की चापलूसी ने छोटी लड़की को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर मूर्खतापूर्ण रहने के बाद लियाओ क्यूई ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और धीमी आवाज में कहा, यदि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करेंगे तो आप मर जाएंगे। लू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन अभ्यास के लिए अभी भी कुछ उम्मीद है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। मैं मेल मिलाप नहीं कर रहा हूं और लड़ना चाहता हूं। लियाओ क्यूई ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, कौन मरना चाहता है? जब मैं घर पहुंचूं तो अपनी बहन से पूछना कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आप बहुत दिलचस्प हैं और मैं नहीं चाहता कि आप मरें। ये सही है, अगर मैं मर जाऊं तो तुम कोई पैसा नहीं कमा पाओगे, थोड़े पैसे वाले प्रशंसक। क्यों? लोग वास्तव में नहीं चाहते कि तुम जवानी में मरो, बेटा। भावुक माहौल को तोड़ते हुए दोनों कुछ देर तक हंसते रहे। इसी दौरान मैं सामान बेचने वाले एक स्टॉल के पास से गुजरा। लियाओ क्यूई उस उम्र में थी जब उसे सजना संवरना पसंद था, इसलिए वह उत्साह से भरा सिर पहने और फूल की तरह मुस्कुराती हुई तुरंत दौड़ पड़ी।
लू याओ इसके लिए भुगतान करने वाला था, लेकिन छोटी लड़की ने उसे रोक दिया। मत करो, अगर तुम किसी आदमी से कुछ भी चाहते हो या सामान चाहते हो तो मेरी बहन मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। इतना कहने के बाद उसने जल्दी से सामान नीचे रख दिया और लू याओ को खींच लिया। इन घटिया गैजेटों पर नजर डालते हुए लू याओ ने इसे मजबूर नहीं किया, उन्होंने बस इतना कहा, लियाओ क्यूई, मैं घर जाऊंगा। मैं आज रात दूर रह सकता हूं, इसलिए चिंता मत करो। वापस आओ और तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। अध्याय 5, आयु अंतर। दरवाजा खोलकर और ब्लू स्टार में लौटते हुए लू याओ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस मुख्य दवा की खोज की जिसमें शिकवान दाबूतान की कमी थी, डिजिनकाओ। डिजिनकाओ गर्मी को दूर करता है और विश्रण करता है, क्यूई और रक्त को लाभ पहुंचाता है और इसका उपयोग लगभग सभी टॉनिक में किया जा सकता है। दूसरी दुनिया में ये महंगा और दुर्लभ था और युद्ध की स्थिति में ये सीधे स्टॉक से बाहर हो जाता था। लेकिन लैनेक्सिंग जियागो में इस चीज की कीमत है 12 युआन और 8 सेंट प्रति बिल्ली। 0.10 बिल्ली खरीदे और 3 बिल्ली मुफ्त पाएं। समय का अंतर। मैं यहाँ जिन औषधीय सामग्रियों का उपयोग करता हूँ वे सभी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं और कीमतें बहुत सस्ती हैं। राहत की सांस लेते हुए लू याओ ने मौके पर ही 10 पाउंड का ऑर्डर दिया और दुकान के मालिक से पूछा कि क्या वह उस दिन इसे वितरित कर सकता है। दूसरे पक्ष से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद शॉपिंग एपीपी स्वचालित काढ़ा मशीन में खोजना जारी रखें। इन दिनों पुलाव अब लोकप्रिय नहीं है और थकाऊ काम को बदलने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों का उपयोग किया जाता है। लू याओ को कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने ज्यादा चीनी दवाएं नहीं पी। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था और उसने ऑर्डर देने के लिए तुरंत एक को चुना। यह अभी भी उसी शहर में एक स्टोर था और बॉस इसे उसी दिन वितरित करेगा। संयोगवश इस मेडिकल उपकरण स्टोर का मालिक वही व्यक्ति है जो अभी हर्बल दवा बेचता था। दूसरे पक्ष ने एक संदेश भेजा, मिस्टर लू, हम केवल 3 ब्लॉक दूर हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं। मैं इसे अभी आपको भेजूंगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। आधे घंटे बाद फोन की घंटी बजी। फोन पर बात करने के बाद एक अच्छी महिला आवाज आई, मिस्टर लू, दवा काढ़े की मशीन यहाँ है। आप नहीं चाहते कि मैं एक कमजोर महिला को 5वीं मंजिल पर ले जाया जाऊं, ठीक है? लू याओ ने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद वह नीचे चला गया। जैसे ही मैं समुदाय के गेट पर पहुंचा मैंने एक सफेद X6 देखा जिसका पिछला कवर खुला था और काढ़ा बनाने की मशीन अंदर रखी हुई थी। विक्रेता वास्तव में एक युवा और सुंदर महिला है जिसने बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने हैं। इस छोटे बालों वाली महिला ने लू याओ को देखा जो पतली और बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी और शर्मिंदगी के भाव थे। फार्मास्यूटिकल उद्योग में एक व्यवसाय के रूप में उसने तुरंत देखा कि लू याओ असाध्य रूप से बीमार थी। उसने तुरंत कहा, मैं इसे उठाने में आपकी मदद करूंगा। लू याओ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वहां एक लिफ्ट है। इसे दरवाजे तक पहुंचाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद उन्होंने पानी निकालने वाली मशीन के आकार की दवा बनाने वाली मशीन को धक्का दिया और कठिनाई से लिफ्ट तक चले गए। महिला मदद के लिए झट से आगे बढ़ी और दोनों मिलकर काढ़ा बनाने वाली मशीन घर में ले आई। मशीन को असेंबल करने के बाद महिला ने दोनों हाथों से एक बिजनेस कार्ड दिया। मेरा नाम ली लेई है। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें। आप उपरोक्त वीचैट भी जोड़ सकते हैं। लू याओ ने इसे लिया और सिर हिलाया, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने इस चीज को कई बार संचालित किया है। तो फिर मैं पहले जाऊंगा, अलविदा। दोनों ने हाथ मिलाया और पैसे व सामान मिल गए। जाने से पहले ली लेई ने कमजोर ग्राहक पर नजर डाली और अफसोस महसूस किया, इतना छोटा होना अफसोस की बात है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय लू याओ का मूड बहुत जटिल है। उसने उस खूबसूरत लड़की की आंखों में दया देखी। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों के लिए दूसरों की दया शार्डन फ्रूट की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएगी। ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर करने के लिए गहरी सांस लेते हुए लू याओ ने काढ़े की मशीन से शिकवान दाबूतांग बनाने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया। औषधीय सामग्री को मशीन के भंडारण बॉक्स में डालें, तापमान व्यवस्था, नागरिक और सैन्य आग सेट करें और फिर बस प्रतीक्षा करें। बंद वातावरण में औषधीय सामग्रियों का काढ़ा बनाने से न केवल समय की खपत बहुत कम हो जाती है, बल्कि सर्वोत्तम औषधीय प्रभाव वाला औषधीय तरल प्राप्त करने के लिए मशीन औषधीय अवशेषों को बार बार निचोड़ेगी। यह इस समय सबसे लोकप्रिय है CNC स्वचालित काढ़ा। लू याओ सो गया और मशीन की डी ध्वनि से जाग गया। दवा तैयार थी। उसने एक कप निकाला, स्विच दबाया और तरल दवा बाहर निकल गई। लू याओ ने अपना पे समाप्त कर लिया, लेकिन भौहें चढ़ा ली। दवा दूसरी दुनिया की तुलना में बहुत कम प्रभावी है। क्या हो रहा है? लियाओ से एक छोटा सा घूंट लेने के बाद मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया और ब्लू स्टार से एक बड़ा पे लेने के बाद मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। लू याओ इसका पता नहीं लगा सके, केवल डिजिनका मूल स्वाद नहीं था, बाकी सब कुछ कॉपी किया गया था। भले ही कोई अंतर हो, यह अंतर की दुनिया नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि समस्या मेरे साथ है। बस इस मशीन को दूसरी दुनिया में ले जाओ और इसे आजमाओ। कैंसर से पीड़ित होने के बाद मैंने हजारों दवाएं प्राप्त करने के लिए काढ़े की मशीन का उपयोग किया और ऑपरेशन में कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं केवल पर्यावरण से ही इसका उत्तर पा सकता हूं। इसलिए उन्होंने फिर से अपना मोबाइल फोन निकाला और घरेलू डीजल जनरेटर की खोज की। मैंने तुरंत एक को चुना और ऑर्डर दे दिया, लेकिन इसके बाद समस्या आ गई, मेरे पैसे खत्म हो गए। काढ़े की मशीन की कीमत 1000 युआन थी और जनरेटर की कीमत 5000 तक थी। हाथ में केवल 300 युआन बचे थे। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ ने शेष 300 युआन उठाए, सड़क के किनारे इंटरनेट सेलिब्रिटी छोटे आभूषण स्टोर में गए और कुछ उत्तम हेयरपिन, कंगन इत्यादि खरीदे। जैसे ही मैंने सामान खरीदा, जनरेटर आ गया। भले ही वह इस समय शक्तिहीन था, लू याओ ने ड्राइवर के साथ भारी जनरेटर को घर तक ले जाने पर जोर दिया। उसे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन वह हर चीज के लिए तैयार थी। लू याओ ने आयाम द्वार खोला, उपकरण और औषधीय सामग्री को कवर किया और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट किया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। यहाँ सूरज 3 ध्रुवों पर था और लियाओ या कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनुमान लगाया गया कि वह एक शांत कमरे में खेती कर रही थी। लू याओ ने चारों ओर देखा और लियाओ क्यूई को पाया जो खाना बना रही थी।
एप्रन पहने लड़की का लुक अनोखा था। जब उसने उसे देखा तो वह लड़खड़ाकर भागी। ओह, तुम कब वापस आए? जब तुम बीमार हो तब भी इधर उधर भाग रहे हो, लोग बहुत चिंतित हैं। क्यों, क्या आप डरते हैं कि मैं निदान के लिए भुगतान करूंगा? लियाओ क्यूई ने उसकी ओर घूरकर देखा और विनम्रता से कहा, अरे, इस बार मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। लिu याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो परेशानियां करना बंद करें, आओ और मेरी मदद करो। जब दोनों घर में आए तो दवा काढ़े की मशीन और जनरेटर देखकर लियाओ क्यूई चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या यह एक विदेशी उत्पाद है? ये किस लिए है? यह कोई विदेशी उत्पाद नहीं है, ये काढ़ा बनाने की मशीन है। इसे स्थानांतरित करने में मेरी सहायता करें और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लियाओ क्यूई बोन फोजिंग क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट है। यू रीडिंग www.ukanshu.com काफी शक्तिशाली है और एक हाथ से लगभग 100 किलोग्राम वजन वाले जनरेटर को उठा सकता है। लिu याओ ने उसे मशीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और फिर औषधीय सामग्री निकाली। जब लियाओ क्यूई ने इसे देखा तो वह फिर से चौंक गई। अरे, इतनी घास, ये कहां से आया? बकवास मत करो, मुझे ये घर पर ही मिल गया है। लिu याओ ने बिना पीछे देखे काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये देखने में मदद करें कि दवा देने का क्रम सही है या नहीं। लियाओ क्यूई ने शून्यता से देखा। डिगम घास महंगी और दुर्लभ है और इसे जड़ों के आधार पर खरीदा जाता था। लेकिन लिu याओ बिजली के खंभों के 2 बड़े बंडल लेकर आया और जो लोग इसे नहीं जानते थे उन्होंने सोचा कि यह जलाव लकड़ी है। अभी अभी उसके उद्गार ने उसकी बहन लियाओ या को भी आकर्षित किया। बहनों ने लिu याओ को बिना पलके झपकाए चौड़ी आंखों से देखा। कुछ देर काम करने के बाद वह उठे और बोले, आपका काम हो गया, इसलिए हमें बस दवा लेने के लिए इंतजार करना होगा। क्या यह विश्वसनीय है? यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस क्रम में मैं दवाएं डालता हूं उसे देखो। ठीक है, कोई बात नहीं। बहन, आप क्या सोचती हैं? लियाओ हाँ ने सिर हिलाया। आदेश सही है, लेकिन क्या दवा को इस तरह उबाला जा सकता है? दोनों महिलाएं अभी भी कुछ हद तक सशंकित हैं। पहले उन्हें टॉनिक की देखभाल के लिए चूल्हे के सामने बैठना पड़ता था, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे इसे कुछ बटनों से उबाल सकते हैं। लिu याओ ने कहा, बस इंतजार करें और देखें। वैसे मैं कुछ विशेषताएं भी लाया हूं। क्या यह एक विदेशी विशेषता है? लियाओ क्यूई उत्साह से पास आए, लेकिन उसने अनगिनत सुंदर ट्रिंकेट देखे। आधुनिक शिल्प कौशल के उत्पाद दूसरी दुनिया की देहाती और घटिया चीजों की तुलना में बहुत बेहतर दिखते हैं। लड़की उस उम्र में होती है जब उसे सजना संवरना पसंद होता है और उसे ये चीजें बहुत पसंद होती हैं। वाह, ये हेयरपिन बहुत सुंदर है। लियाओ क्यूई ने एक नजर में हीरो से भरा सबसे महंगा हेयरपिन उठाया और अवचेतन रूप से उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अध्याय 6, स्वचालित काढ़ा। लियाओ क्यूई अनगिनत आभूषणों से चकाचौंध थी। लियाओ हाँ भी उतनी ही हैरान रह गई जब उसने इन अति सुंदर और भव्य चीजों को देखा। वह दुबली पतली थी और फिर से मना करने लगी, बिल्कुल नहीं, ये बहुत कीमती है। ब्लू स्टार में ये हेयरपिन, कंगन इत्यादि बहुत ही सामान्य ट्रिंकेट है, प्रत्येक 10 युआन का, छोटी लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। लेकिन दूसरी दुनिया में ये महंगे आभूषण है। बेझिझक स्वीकार करें, बहुत उचित नहीं। लिu याओ ने कहा, ये बहुत अधिक पैसे के लायक नहीं है, मैंने ये सब खरीदा है, आप इसे ले सकते हैं। दोनों बहनें लिu याओ को केवल विनम्र मानती थीं। ये सहायक उपकरण असाधारण है और निश्चित रूप से सस्ते नहीं है। लियाओ याजिन ने इनकार कर दिया, हमें आपका पैसा पहले ही मिल चुका है, हम लालची कैसे हो सकते हैं? लियाओ क्यूई ने भी आज्ञाकारी ढंग से कार्ड नीचे रख दिया। अनिच्छुक लग रही थी लेकिन झिझक नहीं रही थी। लिu याओ ने गंभीरता से अपनी मुट्ठियां जोड़कर अभिवादन किया और कहा, पैसा परामर्श शुल्क के लिए है और ये मिस लियाओ क्यूई को मेरा विशेष धन्यवाद है। मिस लियाओ क्यूई, मैं आपके जीवन बचाने वाले अनुग्रह को अपने दिल में हमेशा याद रखूंगा। उस समय ये बॉक्सिंग जिम से 20 मीटर से भी कम दूरी पर था, लेकिन यह एक खाई की तरह था जिस पर चढ़ना था। उस छोटी लड़की का धन्यवाद जिसने खुद को ऊपर उठाया। जब लियाओ क्यूई ने उसे यह कहते हुए सुना तो वह शर्मिंदा हो गई। उसने अपने कपड़ों के कोने पर चुटकी ली, अपना सिर नीचे कर लिया और शर्म से बोली, मैंने कुछ नहीं किया। लिu याओ की सच्ची कृतज्ञता, उसके शब्द और आचरण को बहुत ईमानदार देखकर लियाओ या तुरंत उलझ गई। वह भी युवा है और उसे भी ये खूबसूरती से तैयार किए गए ट्रिंकेट पसंद है। लिu याओ ने सीधे आभूषण दोनों महिलाओं के हाथों में दे दिए। आप दोनों मार्शल आर्ट अभ्यासी हैं, आप इस तरह पीछा क्यों कर रही हैं? ये बिल्कुल भी ताजा नहीं है। बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लियाओ या ने हल्के से सिर हिलाया। लियाओ क्यूई ने खुशी मनाई और जल्दी से हेयरपिन उठाया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। ये सही है, लिu याओ भी बहुत खुश थी। उसे दूसरों का एहसान चुकाना सबसे ज्यादा नापसंद है और वह बदला लेने से ज्यादा चिंतित रहता है। इसके लिए आपको फिर से पैसे खर्च करने पड़े। लियाओ या का चेहरा लाल हो गया था, उसकी त्वचा गोरी और अधिक नाजुक हो गई थी। वह वास्तव में प्यारी थी। भले ही लिu याओ की इस समय कोई सांसारिक इच्छाएं न हो, फिर भी उसकी आंखें चमक उठेगी। ये सुंदर चीजों के प्रति उसकी सहज लालसा है। इसी समय काढ़ा बनाने वाली मशीन ने हल्की सी आवाज की। लिu याओ ने बताया, मशीन अवशेषों को तोड़ रही है और औषधीय शक्ति निकाल रही है, इसलिए आपको दवा को लंबे समय तक, बस कुछ घंटों तक उबालने की जरूरत नहीं है। दोनों बहनें अपने हाथों में उत्तम सामान के साथ खेलती थीं और उनके सामने जादुई मशीन के बारे में कुछ हद तक आश्वस्त हो गईं और इसके लिए उत्सुक हो गईं। अल्पिराम 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 अल्पिराम। प्रतीक्षा और उत्सुकता से प्रतीक्षा करते समय तेजी से बीत गया और काढ़े की मशीन ने ड्रिप ड्रिप ध्वनि निकाली, जिससे पता चला कि दवा तैयार है। दोनों बहनें उत्सुकता से मशीन को देखने लगी। लिu याओ को एक कटोरा मिला और उसने प्रदर्शन किया, बस इस बटन को दबाएं और मिश्रण बाहर निकल जाएगा। काढ़े की मशीन पानी निकालने वाली मशीन के समान दिखती है और ये लगभग उसी तरह काम करती है। लिu याओ ने एक कटोरा लिया और उसे लियाओ या को सौंप दिया और उसे इसका परीक्षण करने का इशारा किया। जब लियाओ हाँ को गंध महसूस हुई तो उसे पता चल गया कि यह ठीक है, इसलिए उसने इसे एक ही बार में पी लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे महसूस किया और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा चेहरा सदमे से भरा था। ये वास्तव में संभव है। यह मशीन, ये किसी की देखभाल की आवश्यकता के बिना स्वयं ही दवा बना सकती है। फायर मन की बहुत सटीक है। लियाओ क्यूई ने इसे आजमाने के लिए जल्दी से एक छोटा कटोरा पी लिया। दवा के प्रभाव को महसूस करने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गई। यह आश्चर्यजनक है। बस जड़ी बूटियां डालें और कुछ बटन दबाएं।
लू याओ ने भी एक छोटा सा घूंट लिया और गर्मी तुरंत उसके पूरे अंगों में प्रवाहित हुई। औषधीय प्रभाव मजबूत था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन राहत की लंबी सांस ली। ब्लू स्टार में सफल होने में विफलता वास्तव में पर्यावरण के कारण थी। उसने अपना कटोरा उठाया और चिल्लाया, अब से शिकवान दाबू सूप सप्ताह में एक बार नहीं बल्कि हर दिन पिया जाएगा। आइए वाइन टोस्ट के बजाय दवा का उपयोग करें। दोनों बहनें भी बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने कटोरे को जोर से छुआ और पूरा पी गईं। इसके बाद वे तीनों क्रूर दवा पीने वाली मशीनों में बदल गए और शेष मिश्रण पी लिया। लू याओ ने केवल आधा कटोरा पिया और अब और नहीं पी सका। गर्मी की लहरें पेट और अंगों तक फैल गईं और शरीर बहुत गर्म और आरामदायक था। उसने हाथ उठाकर देखा तो असली सूखे अंगों पर खून लगा हुआ था। जल्दी से उठकर शीशे में देखा। हालांकि उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, फिर भी उस पर किसी भी समय मरने का आभास नहीं होता था। बहुत अच्छा, टॉनिक का प्रभाव वास्तव में शक्तिशाली है। फिर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण अधिक प्रभावी होना चाहिए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। बोन फोर्जिंग क्षेत्र में लियाओ क्यूई ने 3 कटोरे पिए। छोटी लड़की दवा के प्रभाव से अचंभित हो गई, ऐसे हिल रही थी मानो नशे में हो, और बड़ी जीभ से बोली, आप सचमुच अद्भुत हैं। वाह, हाँ, मुझे फिर कभी दवा उबालने के लिए चूल्हे की ओर नहीं देखना पड़ेगा। वो सभी परेशानी वाले काम करती है। उसका प्यारा और जीवंत स्वभाव इसे कैसे सहन कर सकता है। वह हर समय पीड़ित रही है और अब आखिरकार उसने इससे छुटकारा पा लिया है। बाद में छोटी लड़की ने घबराकर अपनी छाती में छिपा हेयरपिन भींच लिया। लू याओ के कंधे को थपथपाया, स्पष्ट रूप से, अरे अरे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें भविष्य में कवर करूंगी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लियाओ या, जो डर्टी रिफाइनमेंट क्षेत्र में थी, ने लगातार 8 कटोरे पकाए। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे डकार आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे नहीं पता कि ये दवा के प्रभाव के कारण हुआ था या क्योंकि वह शर्मिंदा था। कुछ समायोजन करने के बाद उसने आह भरते हुए कहा, यह पता चला है कि टॉनिक वास्तव में तब तक खाया जा सकता है जब तक आपका पेट न भर जाए। उनके लिए यह अनोखा और चौंकाने वाला अनुभव था। पहले मैं सप्ताह में अधिकतम एक बार सप्लीमेंट लेता था और केवल 1 कटोरी होती थी, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। लेकिन अब से आप आखिरी समय तक खा सकते हैं। यह बिल्कुल अकल्पनीय है। यहाँ तक कि राजपरिवार एवं प्रमुख संप्रदायों के सच्चे शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता। लियाओ या लू याओ को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। www.ukanshu.com पढ़कर इस आदमी के चमत्कारी तरीकों से आश्चर्यचकित हो गई। लियाओ किफू, जो उसके बगल में नशे में था, बहुत भावुक था और उसने अचानक कहा, दीदी, इस जादुई मशीन से आप निश्चित रूप से 20 साल की उम्र से पहले मज्जा धोने के दायरे को तोड़ने में सक्षम होंगी। लियाओ या ने भी इसके बारे में सोचा, सदमे से उत्साह में बदल गया। लू याओ की ओर देखा और तुरंत कहा, मास्टर लू, मैं इस मशीन के बारे में नहीं जानता। चिंता मत करो, चूंकि मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करने के लिए लाया हूं, मैं तुम्हें विस्तृत उपयोग विधि भी सिखाऊंगा। लेकिन खैर, ये व्यर्थ नहीं है। लू याओ ने अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली और कहा, हालांकि मैं असाध्य रूप से बीमार हूं, फिर भी मैं मुझे बचाना चाहता हूं। मास्टर लियाओ, कृपया मुझे मुक्केबाजी का अभ्यास करना सिखाएं। लियाओ हाँ तुरंत शर्मिंदा हो गई। वास्तव में वह लू याओ को लेकर बहुत आशावादी है। एक साफ दिल निश्चित रूप से एक बुरा व्यक्ति नहीं है। वह असाध्य रूप से बीमार है, लेकिन वह दूसरों को दोष नहीं देता है, लेकिन उम्मीद की किरण पाने के लिए अदम्य है, जो एक योद्धा की दृढ़ता और धैर्य के अनुरूप है। लेकिन जिस तरह से लू याओ को हवा ने उड़ा दिया, क्या मुक्केबाजी का अभ्यास करना मौत को दावत देना नहीं होगा? लियाओ क्यूई ने अपनी बहन की ओर आशा से देखा और उसके लिए सहमत होने का इंतजार नहीं कर सकी। मदद नहीं कर सकता, लेकिन याद दिला सकता हूँ। श्रीमान, लू युवा और अमीर है और उसका चरित्र अच्छा है। वह मेरे लियाओ जियाक्वान में शामिल होने के लिए उपयुक्त है। बहन, तुम क्यों झिझक रही हो? लियाओ हाँ एक विचार में बदल गई। ये व्यक्ति एक धनी परिवार है, इसके पास चांदी और औषधीय सामग्री की कोई कमी नहीं है और टॉनिक हर दिन पिया जा सकता है। भले ही आप मुक्केबाजी का अभ्यास नहीं कर सकते, फिर भी आप साधना का प्रयास कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं आपको सिखा सकता हूँ। हालांकि रक्त विनिमय दर्पण का अभ्यास करने से आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं, फिर भी लंबी उम्र पाना संभव है। साधना में संप्रदाय का मूल शामिल है और युवा गुरु को मेरी पूजा करने की आवश्यकता है। क्या आप करना चाहेंगे? लू याओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप अपने शिक्षक के रूप में पूजा करना चाहते हैं? लियाओ हाँ ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता की ओर से प्रशिक्षु ले सकता हूँ और आपको मेरा प्रशिक्षु और छोटा भाई बनने दूंगा। मैं इसके लिए नहीं पूछ सकता। लू याओ तुरंत सहमत हो गया। अध्याय 7, ब्यूटी मास्टर। लू याओ की प्रशिक्षुता मार्शल आर्ट हॉल का एक शिष्य नहीं है जो प्रति वर्ष 100 तांबे का शुल्क लेता है। इसके बजाय वह वास्तव में लियाओ जियाक्वान संप्रदाय में शामिल हो गया, एक शिष्य बन गया और संप्रदाय के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए भले ही लियाओ परिवार का मुक्केबाज कमजोर था और केवल 2 बहनें बची थी, फिर भी उन्होंने एक संक्षिप्त लेकिन औपचारिक समारोह की व्यवस्था की। बॉक्सिंग जिम के शांत कमरे में तीनों गंभीरता से खड़े थे। लियाओ हाँ ने रैंकिंग स्थिति में 3 बार झुककर धूप की छड़ी लगाई। पिताजी, आज लियाओ हाँ आपकी ओर से प्रशिक्षुओं को स्वीकार कर रहा है। मेरे संप्रदाय की धूप व्यवस्थित ढंग से जारी रहे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग में आपकी आत्मा मेरी रक्षा करेगी। मैंने देखा कि रैंकिंग पर ज़ेयानयान लियाओ की लॉर्ड किगोन की आध्यात्मिक रैंक लिखा हुआ था। लू याओ ने मन में सोचा, ये लियाओ किगोन 2 बहनों का पिता किसी कारण से युवावस्था में ही मर गया। उन्होंने रैंकिंग के सामने 3 बड़े सलाम भी किए और जोर से कहा, मैं ज़िया लियाओ में हूँ, मैं लियाओ जियाक्वान की पूजा करना चाहूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा और शिक्षाएं सुनना चाहूंगा। बाद में लियाओ हाँ ने अपना सिर उठाया और मधुर आवाज में चिल्लाया, आज से आप लियाओ जियाक्वान के शिष्य हैं। मेरे संप्रदाय में कोई सख्त नियम और कानून नहीं है, केवल एक प्राचीन कहावत है, जब क्रोध प्रबल नहीं होता तो वह संसार की हर चीज जानता है। दिल लालची नहीं है, वह काले और सफेद में फर्क करता है, वह अपनी प्रतिभा प्रकट नहीं करता और वह बदनामी और प्रशंसा से नहीं डरता। ये 4 नंबर है, मुझे आशा है कि आप इसे स्वयं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लू याओ ने झुककर गंभीरता से कहा, यह शिष्य सिखाने को तैयार है। इस तरह लिचिंग, लू याओ आधिकारिक तौर पर 2 बहनों के छोटे भाई बन गए। दोनों लड़कियों ने उसकी ओर थोड़ी अधिक दयालु दृष्टि से देखा। लियाओ क्यूई ने लू याओ की बांह पकड़ ली और खुशी से कहा, हाँ मेरा एक कनिष्ठ भाई है। जल्दी करो और चिल्लाओ, वरिष्ठ बहन सुनो।
लू याओ मुस्कुराए और सलाम करते हुए अपनी मुट्ठियां पकड़ ली, वरिष्ठ बहन से मिले। लियाओ क्यूई तुरंत बहुत खुश हो गई। मम, लियाओ या ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से कहा, जूनियर भाई, चूंकि आप नौसिखिया हैं इसलिए मुझे पहले से कुछ कहना होगा। लू याओ सीधी बैठी प्रभारी बड़ी बहन की शिक्षाएं सुन रही थी। लियाओ या ने कहा, मेरे लियाओ परिवार की मुक्केबाजी की एक लंबी विरासत है और मुक्केबाजी पद्धति सीधे जन्मजात की ओर इशारा करती है। मेरे दिवंगत पिता रक्त परिवर्तन क्षेत्र में एक महान मार्शल कलाकार हैं और वह जन्मजात गुरु से केवल एक कदम दूर है। लू याओ ने सिर हिलाया और ये पूछने ही वाला था कि यह बड़ा आदमी इतनी कम उम्र में क्यों मर गया, तभी लियाओ या ने सुना, मेरे पिता हुमेन में सिगरेट बेचने के लिए लॉर्ड लिन के पीछे चले गए और विदेशियों की तोप के नीचे मर गए। इसलिए मुझे आगे कुछ बदसूरत कहना होगा, दरवाजे में अफीम से कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा मैं दरवाजा साफ कर दूंगा, आप जानते हैं। ये तो वीरांगना रानी निकली। लू याओ आश्चर्यचकित थी और उसने तेजी से सिर हिलाया, मैं समझ गया, मुझे भी इस तरह के कचरे से नफरत है। लियाओ या की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और वह इस कनिष्ठ भाई से बेहद संतुष्ट थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ को आधिकारिक तौर पर पेश किया गया था और यह मार्शल आर्ट सिखाने का समय था। लियाओ या ने गंभीरता से कहा, मैं पहले लियाओ जियाक्वान का एक सेट खेलूंगा, आप देख सकते हैं। बोलने के बाद वह मैदान में आया, एक देवदार के पेड़ की तरह खड़ा हो गया, अपनी मुट्ठी उसकी कमर पर रख दी और उसकी आत्मा एक चट्टान पर पैदा हुई चीड़ की तरह थी। अगले ही सेकंड लड़की वज्र की तरह आगे बढ़ी और मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट मारा जिसमें कठोरता और कोमलता दोनों का मिश्रण था। हवा उठती है, आकार और अर्थ स्वतंत्र है, मुट्ठियां और पैर अल्पवयस्क प्रतीत होते हैं, स्थिर और धीमे, लेकिन वास्तव में बल भारी है। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया हो, उसकी मुट्ठी की ताकत ने आसानी से हवा को चकनाचूर कर दिया और विस्फोट की लहरें पैदा कर दी। ऊर्जा का झोंका हवा के झोंके जैसा था और जो चल रहा था वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। इसके अलावा लड़की की चाल बहुत तेज है, जैसे कि टेलीपोर्टिंग कर रही हो, और लू याओ की आंखें चकाचौंध हो गई हैं, उसका दिमाग उमड़ रहा है और वह ईर्ष्यालु है। कुछ सांसों के बाद जब मुक्कों का पूरा सेट समाप्त हो गया तो लियाओ या अपने डेंटियन में डूब गई, अपनी आंतरिक सांस को समायोजित किया और कहा, साधना पद्धति का मूल निश्चित रूप से हत्या कौशल नहीं है, बल्कि शरीर को संयमित करने के लिए अभ्यास विधि और शरीर और आत्मा को पोषण देने के लिए पोषण विधि है। अभी मैंने लियाओ जियाक्वान का अभ्यास प्रदर्शित किया और अगली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वह है साधना। बॉक्सिंग में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके बिना प्रशिक्षण और लड़ाई के कारण हुए गहरे घावों को ठीक करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। बाद में उसने कुछ सोचा और अपनी बहन से कहा, अपनी खुद की मुक्केबाजी का अभ्यास करो। लियाओ क्यूई ने कट लगाया और चला गया। लू याओ थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आ गया। मैंने देखा कि लियाओ या थोड़ा शर्मा गई और वह वास्तव में जमीन पर करवट लेकर लेट गई। गंभीरता से उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पहले स्लीप गुण सिखाऊंगा और मेरी गतिविधियों को ध्यान से देखूंगा। मैंने देखा कि लड़की ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और बाघ का मुंह अपने कानों के नीचे रख लिया, दूसरे हाथ को दबाया गया, उसके क्रॉच पर रखा गया और उसके पैर सीधे फैलाए गए। करवट लेकर लेटने की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण कपड़ों को शरीर के करीब बना देता है और सुंदर और मनमोहक मोड़ अबाधित होते हैं। लू याओ को पता चला कि लियाओ या के कूल्हे उसके कंधों से अधिक चौड़े हैं, जो सबसे अच्छा है। अफसोस की बात है कि उसकी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है और वह अंधा है। लड़की ने मधुर स्वर में सिखाया, यह सोने का व्यायाम है। इसके बाद मैं तुम्हें देवताओं की साधना करना सिखाऊंगी। दोनों का संयोजन ही पूरी साधना विधि है। तुम आओ और मेरे बगल में लेट जाओ और वही मुद्रा धारण कर लो। लू याओ तुरंत लड़की के पीछे अपनी तरफ लेट गया। लियाओ या ने गुस्से में कहा, तुम मेरे पीछे लेटकर क्या कर रहे हो, सामने आओ। लू याओ ने जल्दी से जगह बदल ली, लड़की के आमने सामने, और यहां तक कि दूसरी पार्टी की मीठी खुशबू भी महसूस कर सकती थी। लियाओ या का चेहरा और भी लाल हो गया, इतने करीब मत रहो, दूर रहो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लू याओ शर्मिंदा होकर पीछे हट गई। लियाओ हा ने कहा, आध्यात्मिक शोधन एक अभ्यास है जो मन को संयमित करने में माहिर है और इसमें सभी प्रकार के अविश्वसनीय जादुई प्रभाव होते हैं। पहली 3 अवस्थाएं हैं, एकाग्रता, ध्यान और बैठना और भूल जाना। पहली एकाग्रता की स्थिति है, अर्थात मन स्थिर है और विचलित करने वाले विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। लू याओ ने बार बार सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि लेटना और लड़की के साथ इस तरह से बातचीत करना अद्भुत था। लियाओ या ने इतनी चिंता नहीं की और पढ़ाना जारी रखा, जब आप स्लीपिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, यदि आप उसी समय ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप कल्टीवेशन में शुरुआती होंगे। इसके बाद उन दोनों को प्रारंभिक साधना पद्धति सिखाने में काफी समय लग गया। आमने सामने लेटने की मुद्रा काफी शर्मनाक थी। लियाओ हा ने एक वाक्य छोड़ा, मैं इसे स्वयं समझता हूं, और शर्माते चेहरे के साथ भाग गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। सोना मुश्किल नहीं है, हरकतें बहुत सरल और कठिन है। लू याओ ने इसे आसानी से सीख लिया। कठिनाई है ध्यान केंद्रित करना। केवल प्रारंभिक चरण में अभ्यासियों को अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम देने की आवश्यकता होती है ताकि वे सो सके। लेकिन लू याओ के मन में बहुत सी बातें हैं और जीवन और मृत्यु का संकट आसन है, वह पूरी तरह से कैसे आराम कर सकता है। वह बहुत चिंतित थे कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण ही एकमात्र आशा थी। एक बार असफल होने पर वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता था, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उतना ही अधिक वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। लू याओ अपनी तरफ लेटा रहा और बिना सफलता के काफी देर तक कोशिश करता रहा। इससे पहले कि आपको पता चले रात काफी हो चुकी है। उसका दिमाग खराब हो गया था। www.ukenshu.com पढ़ना उलझ गया था। लू याओ मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक गहरी सांस ली, उसकी नाक एक लड़की की खुशबू से भर गई। यह शांत कमरा हमेशा लियाओ या द्वारा उपयोग किया जाता था और यह उसकी सांसों से भरा हुआ था। लड़की के शरीर पर विशेष रूप से अच्छी गंध होती है जो प्राकृतिक और शुद्ध होती है और लोगों को आरामदायक महसूस कराती है, अस्थायी रूप से परेशानियों को भूल जाती है। लू याओ अचंभे में थी। यह पहली बार था जब वह बड़ा होकर किसी खूबसूरत लड़की के साथ लेटा था। वह मनमोहक छवि अभी भी उसके सामने लग रही थी। जीवित रहना अच्छा है। इस क्षण उसे अचानक जीवित रहने की अभूतपूर्व इच्छा हुई। मैं मरना नहीं चाहता, केवल बदला लेने या अनिच्छा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जीना वाकई अच्छा है।
जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो मुझे देखने का इंतजार कर रही हैं। मैं इस तरह कैसे मर सकता हूँ? मैं कैंसर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता हूँ और फिर अपनी बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूँ। ऐसी अच्छी पत्नी से शादी करना जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मेरे जीवन में कोई नुकसान नहीं है। लू याओ ने अचानक इसके बारे में सोचा और एक बड़ी इच्छा की। मानो कोई पत्थर जमीन पर गिर गया हो, बेचैन मन धीरे धीरे शांत हो गया। मूड खत्म हो गया है, हृदय झील बिल्कुल भी परेशान नहीं है, मन पूरी तरह से डूब जाता है और एकाग्रता सफल हो जाती है। उसने करवट लेकर सोने की स्थिति बरकरार रखी और धीरे धीरे सो गया। बिना किसी व्यवधान के वो गहरी नींद में प्रवेश कर गया। गहरी नींद को सुनहरी नींद के रूप में जाना जाता है और इससे मस्तिष्क को होने वाले लाभों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसी समय नींद व्यायाम ने लू याओ की क्यूई और रक्त प्रवाह को बेहद सुचारू बना दिया और शिक्वान दाबूतांग के औषधीय प्रभाव के साथ मिलकर शरीर और 5 आंतरिक अंगों को बेहद पोषण मिला। बीमार पड़ने के बाद लू याओ के लिए ये रात सबसे स्थिर रात थी और पूरे शरीर को सबसे अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिला। पहले मैं अधिकतम 2 या 3 घंटे सोने के बाद दर्द से जाग उठता था। भले ही आप बहुत सारी दर्द निवारक दवाएं निगलें और मॉर्फिन का इंजेक्शन लें, ये नींद और एकाग्रता के संयोजन का उपयोग करने से कहीं बेहतर है। और ये तो साधना पद्धति की शुरुआत है। अध्याय 8, भगवान प्रतिभा का शोक। उठकर देखा तो धूप 3 डिग्री हो चुकी थी। खिड़की के बाहर यंफियान नृत्य को सुनकर ताजी हवा में सांस लेते हुए और धड़कते दिल को महसूस करते हुए मैं एक लंबी अनुपस्थिति के बाद जीवित महसूस करता हूँ। और मुझे नहीं पता कि क्या ये कोई भ्रम है, मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि में काफी सुधार हुआ है और मैं चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। काढ़े की मशीन स्थापित करने के बाद वह बाहर आंगन में गया और दोनों बहनों से उसकी ओर आते हुए मुलाकात हुई। लियाओ क्यूई ने अपने सिर पर एक खूबसूरत हीरे जड़ित हेयरपिन पहना हुआ था और वह अच्छे मूड में दिख रही थी। आलसी, तुम सो सकते हो, दोपहर हो गई है। वाह, तुम अच्छे दिखते हो, तुम एक इंसान की तरह दिखते हो। लू याओ ने उस पर नजर डाली और कहा, मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। शांतिपूर्ण रात की नींद के बाद पूरा व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और आंखों को अधिक सुखद लग रहा था। लियाओ या ने वह काली पोशाक पहनी हुई थी जो हजारों वर्षों से अपरिवर्तित है, एक शांत और सुंदर चेहरा, एक सफेद और मोटी गुलाबी गर्दन और सूरज में एक आकर्षक रंग की चमक। उसका आचरण एक बड़ी प्रभारी बहन जैसा है और जब उसने पहली बार लू याओ को देखा तो उसने लू याओ से पूछा, जूनियर भाई, आपकी साधना पद्धति कैसी है? क्या आपको अपनी एकाग्रता के बारे में कोई संदेह है? शर्मिंदा मत होइए, अगर आपके पास कोई है तो मुझे बताएं। लियाओ क्यूई भी हंसे और कहा, क्या ध्यान केंद्रित करना मुश्किल नहीं है, चिंता मत करो, यह ऐसा ही है। लू याओ ने अपना सिर खुजलाया। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही शुरुआत कर दी है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लियाओ क्यूई ने इस पर विश्वास नहीं किया। आप गलत नहीं हैं, आप पूरी रात मरे हुए सूअर की तरह नहीं सोते हैं। लू याओ, फिर मैं इसे आपके देखने के लिए एक बार करूंगा ताकि गलतियां न हो। इतना कहने के बाद वह करवट लेकर लेट गया, ध्यान भटकाने वाले विचारों को त्याग दिया और अपने दिमाग को एक ही बार में जाने दिया। मैंने देखा कि उसकी सांस असामान्य रूप से धीमी और सुव्यवस्थित हो गई थी और पूरा व्यक्ति बहुत शांत लग रहा था, जैसे कोई सोता हुआ बच्चा हो। लियाओ हा ने छोटे भाई को आगे पीछे देखा और बार बार इसकी पुष्टि करने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गई। भगवान मन को शांत रखता है, बाओ युआन उसकी रक्षा करता है। ये वास्तव में तय हो गया है। लियाओ क्यूई ने अविश्वास में अपनी आंखें जोर से मिली। बहन, क्या तुमने मुझे कल ध्यान केंद्रित करना नहीं सिखाया? एकाग्रता बिल्कुल भी आसान नहीं है, विशेषकर गंदे दिमाग वाले वयस्कों के लिए। उनके लिए ईश्वर में सफल होने में कई वर्ष असफल होना कोई दुर्लभ बात नहीं है। लेकिन उनके सामने मौजूद इस युवा गुरु ने वास्तव में इसे केवल एक रात में ही प्रबंधित कर लिया, यहां तक कि बिना किसी शिक्षक के भी उन्हें एकाग्रता के अगले चरण का एहसास हुआ, ध्यान में प्रवेश। लियाओ क्यूई तेजी से आगे बढ़ी और लू याओ को पकड़ लिया। जूनियर भाई, तुमने ये कैसे किया? मुझे जल्दी से सिखाओ। लड़की अनिच्छा से ध्यान केंद्रित कर रही थी और वह अभी भी ध्यान में प्रवेश करने से बहुत दूर थी, इसलिए उसे इस समय पूछने में कोई शर्म नहीं थी। लू याओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। मुझे भी नहीं पता, बस अपनी आंखें बंद कर लो और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। लियाओ क्यूई, छोटी लड़की ने पीछा करने से इनकार कर दिया। लू याओ की बांह खींची और लगातार कांपती रही। तुम्हारे पास एक तरकीब होनी चाहिए, मुझे जल्दी से सिखाओ। लू याओ का चेहरा असहायता से भरा था। मेरे पास वास्तव में यह नहीं है, मैं आपको क्यों नहीं बताता? लियाओ हा ने सही समय पर कहा। लियाओ क्यूई, ये बेकार है, मुझे इसका कारण पता है, आप इस पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते। दोनों ने एक साथ देखा, उसकी उलझन दूर होने का इंतजार कर रहे थे। अल्पिराम 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 अल्पिराम। पिताजी हमेशा कहते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच बहुत भय होता है। एक मार्शल कलाकार के जीवन और मृत्यु से गुजरने के बाद उसकी साधना में निश्चित रूप से कई गुना सुधार होगा। लियाओ हा का कुरकुरा और नर्म स्वर धीरे धीरे सुनाई दिया। जूनियर और छोटा भाई लाइलाज बीमारी से लड़ रहे हैं, दिन रात बीमारी से लड़ते हैं, जिससे उनकी आत्मा बेहद मजबूत हो जाती है, इसलिए वह केवल आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से 2 लोकों को पार कर सकते हैं। लू याओ ने बार बार सिर हिलाया। यह सबसे वैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए। मैं कई वर्षों तक कैंसर से जूझता रहा हूँ। जब दर्द सबसे ज्यादा था तो मैंने खुद को खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन वे सभी दांत पीसते हुए बच गए और उनकी इच्छाशक्ति बेहद कठिन थी। कल रात मैंने जियारिन की खुशबू सूंघी और मैं पूरी तरह से विचलित हो गया। न केवल मैं मरने से नहीं डरता था, बल्कि मैंने एक उच्च उत्साही लड़ाई की भावना भी प्रज्वलित की। युगों युगों से एकमात्र मृत्यु ही कठिन है, जीवन और मृत्यु के भय के बिना आत्मविश्वासी वैराग्य। लियाओ ଖିयानबा चला गया है। मैंने सोचा कि कोई तरकीब है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अभी भी लगातार अभ्यास करना होगा। लियाओ या को अभी भी नहीं पता था कि उसे याद किया जा रहा है। वह आश्चर्य और प्रशंसा से भरी हुई बिना पलक झपकाए लू याओ को देखती रही। ये और भी अफसोसजनक है, यदि ये लाइलाज बीमारी नहीं होती तो छोटा भाई निश्चित रूप से बदलाव लाने में सक्षम होता। हालांकि अचानक एक विचार आया, मैं अपने भाई को फा की खेती करना सिखाता हूं और मैं बस यही चाहता हूं कि वह यथासंभव लंबे समय तक जीवित रहे। लेकिन वह प्रतिभा से भरपूर है, शायद वह वास्तव में चीजों को बदल सकता है और जीवन में वापस आ सकता है। इस समय काढ़े की मशीन बीप कर रही थी और दवा तैयार थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। बिना कुछ कहे उन तीनों ने पहले टॉनिक खाया।
लियाओ क्यूई 4 पैरों और 8 कांटों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी और आराम से कहा, यह अच्छा है। अगर मैंने पहले इसी तरह खाया होता तो अब मैं गंदा हो गया होता। जूनियर भाई, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा होगा। लियाओ या ने थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को समायोजित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपनी आंखें खोली और कहा, आपने बहुत सारे टॉनिक लिए हैं और आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। लेट मत जाओ, जाओ और मुक्केबाजी का अभ्यास करो। मैंने आज सुबह ही अभ्यास कर लिया है, लियाओ क्यूई ने गुनगुनाया, उठने में असमर्थ। लियाओ या ने पास जाकर अपनी बहन के बड़े तारांकन को कई बार थप्पड़ मारा। तुमने सुबह खाया है, अभी दोपहर को क्यों खा रही हो? क्यू बमों को लहराते हुए देखकर लू याओ ने चुपचाप सिर हिलाया। दोनों बहनों की कमर और कूल्हे एकदम सही है। पौष्टिक विधि और टॉनिक ने उसे एक ही रात में धर्मनिरपेक्ष इच्छा प्रदान कर दी। शरीर में गर्मी की औषधीय शक्ति को महसूस करते हुए लू याओ ने पूछा, बड़ी बहन, मैं आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में हूँ। अगर मैं हर दिन पौष्टिक तरीकों और आपके एक्यूपंक्चर के साथ टॉनिक लेता हूँ तो क्या मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूँ? लियाओ या का दिल डूब गया और उसने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया, जिससे गर्मी की एक धारा उसके अंगों तक फैल गई। लू याओ को पता था कि यह एक मार्शल कलाकार की आंतरिक सांस है जो गंदगी को परिष्कृत करता है और शारीरिक परीक्षाओं में लोगों की मदद कर सकता है, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जल्द ही लियाओ या ने अपनी आंखें खोली और अफसोस के साथ कहा, यह अभी भी मूल कारण का इलाज नहीं कर सकता है और www.ukinshu.com पढ़ने वाले यू की जीवन शक्ति अभी भी तेजी से लुप्त हो रही है। ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी केवल मार्शल आर्ट का एक्सचेंज स्टेट तक अभ्यास करने से ही ठीक हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। लू याओ थोड़ा निराश होने से खुद को नहीं रोक सकी। मार्शल आर्टिस्ट अभ्यास को 3 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, पीड़ा, थकावट और दर्द। मैं इतना कमजोर हूं कि शुरुआती कंडरा प्रशिक्षण भी एक असाधारण आशा है। मैं रक्त विनिमय के दायरे में कैसे विकसित हो सकता हूं? लेकिन लंबे समय तक पीड़ा सहने के बाद वह अगले ही पल खुश हो गया। ये ठीक है, मैं मृतकों में जीना चाहता हूं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। खूब कहा है। लियाओ या ने अत्यधिक प्रशंसा की। मार्शल आर्ट के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। कठिनाइयों से न डरें और दृढ़ रहें, केवल इसी तरह से आप मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़ सकते हैं। कनिष्ठ भाई, आपके पास देवताओं को परिष्कृत करने की काफी प्रतिभा है और मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और सहायता करने में देवताओं को परिष्कृत करने की बहुत मजबूत भूमिका है। यह आपको रक्त विनिमय के क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है, इसलिए अपनी लड़ाई की भावना न खोएं। उद्धरण चिन्ह। लू याओ ने जोर से सिर हिलाया। अगले सेकंड लियाओ हा ने मृत पड़ी अपनी बहन के नितंबों पर थप्पड़ मारना जारी रखा और आग्रह किया, तुम अभी भी क्यों लेटी हो? जल्दी करो और मुक्केबाजी का अभ्यास करो। आराम करो, मैं हिलना नहीं चाहता। लियाओ क्यूई अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। गर्म औषधीय शक्ति ने लोगों को नशे और फड़फड़ाहट का एहसास कराया। लियाओ हा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये छोटी बहन बेहद बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है, लेकिन वह आलसी है और दर्द से डरती है, इसलिए उसे लगातार आग्रह करना चाहिए। इस समय लू याओ ने अचानक कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लियाओ क्यूई को मेरे साथ जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसे खरीदारी के लिए बाहर जाना था। लियाओ क्यूई ने अचानक अपनी ऊर्जा वापस पा ली और जल्दी से उठ गई। वरिष्ठ बहन लियाओ ने अपनी बहन की ओर देखा और लू याओ से पूछा, जूनियर ब्रदर, आत्मा शोधन के बाद दाओ ने ध्यान में प्रवेश किया। सबसे बड़ा परिवर्तन आत्मा की एकाग्रता है और 5 इंद्रियां बहुत बढ़ गई हैं। अनुकूलन और स्थिरता के 2 दिनों के बाद मैं आपको अगला चरण सिखाऊंगा। यह पता चला है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया बहुत अधिक स्पष्ट है। जैसे ही लू याओ ने उत्तर देना समाप्त किया, चिंतित लियाओ क्यूई ने उसे खींच लिया और बाहर निकल गया। अध्याय 9, कॉर्डिसेप्स। लू याओ और लियाओ क्यूई ब्लूस्टोन रोड पर एक साथ चले। रास्ते में प्राचीन इमारतें भरी हुई थी। कोयले के चूल्हे से सफेद धुआं उठ रहा था, कपड़े की आड़ हवा में लहरा रही थी और एक के बाद एक हॉकिंग की चीखें आ रही थी। छोटी लड़की तब तक बहुत खुश रहती है जब तक वह खेलने के लिए बाहर आ सकती है। वह चलती है और कूदती है और दोनों चोटियां खुशी से नृत्य करती हैं। जब लू याओ इस बार बाहर आए तो खरीदारी गौण थी और उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था। अब हर दिन अकेले टॉनिक की कीमत 5000 कॉपर डॉलर है, जो आधा टन चांदी है, और लाई गई चांदी आधे महीने के भीतर खर्च हो जाएगी। और ब्लू स्टार हाथ में मौजूद पैसा सामान ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए स्थिति थोड़ी संभलने के बाद पैसा कमाना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। सौभाग्य से पहले से ही एक योजना है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ को पूरा यकीन है कि उसकी दृष्टि में सुधार हुआ है। वह साइनबोर्ड पर लिखे शब्दों को बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। उसकी दृष्टि कम से कम 5.5 है। और जब तक आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप दूरबीन की तरह अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, स्पिरिट रिफाइनिंग का वास्तव में इतना फायदा है। लियाओ क्यूई ने चिल्लाते हुए कहा, हम आत्मसंतुष्ट मत बनो, एंटिंग के बाद यह मुश्किल हो जाएगा। मैं देर सवेर तुमसे मिल लूंगा। ध्यान में प्रवेश करने के बाद बैठो और भूल जाओ। है हाँ, बड़ी बहन भी इसी दायरे में ताल ठोक रही है। मैं नहीं जानता कि कितने स्वामी यहाँ फंसे हुए हैं और वे अपने जीवन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बातचीत करते समय लू याओ ने उत्सुकता से इधर उधर देखा और जल्द ही उसे चक्कर आ गया। लियाओ क्यूई ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, तुम अपने दिमाग का अत्यधिक उपयोग कर रहे हो। 5 इंद्रियों को मजबूत करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। धिक्कार है, तुमने ये पहले नहीं कहा। लू याओ ने अपना सिर रगड़ा, लेकिन सौभाग्य से उसने थोड़ी देर आराम किया और वह ठीक था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। दोनों हंसे और झगड़ पड़े और इससे पहले कि उन्हें इसका पता चलता, वे जिनशुतांग नामक फार्मेसी में पहुंचे। जैसे ही दुकानदार ने उन दोनों को देखा, उसका झुर्रियों वाला चेहरा एक गेंद की तरह मुस्कुराया और काउंटर के पीछे से उनका अभिवादन किया। युवा मास्टर लू, दूसरी बहन लियाओ, आप दोनों यहाँ हैं, कृपया। लियाओ क्यूई ने कहा, कोषाध्यक्ष, वह अब मेरा कनिष्ठ भाई है। दुकानदार ने अपनी पाखंडी मुस्कान को दूर रखा, लू याओ को ध्यान से देखा, अपनी मुट्ठी पकड़ ली और गंभीरता से कहा, बधाई हो, लियाओ जियाक्वान एक मास्टर बन गया है। जब उसके बगल के मेहमानों और कर्मचारियों ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत लू याओ को आश्चर्य और ईर्ष्या से देखा। आसपास उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए अधीर लोग हैं। लियाओ क्यूई ने अपना सिर ऊंचा रखा और वह बेहद गौरवान्वित थी।
लू जेंगगन को अनगिनत चकित और ईर्ष्यालु निगाहें मिली और उन्होंने मन में सोचा, अखबार के अनुसार एक मार्शल आर्टिस्ट जो गंदे रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करता है, सरकार के साथ पंजीकरण करने के बाद मार्शल आर्टिस्ट की उपाधि प्राप्त कर सकता है और उसे एक मास्टर के रूप में माना जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सामाजिक स्तर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक ऊंचा है। उसी समय उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में एक बहुत छोटी सी फुसफुसाहट सुन सकता था। यह व्यक्ति पीला है और कमजोर और गंभीर रूप से बीमार दिखता है। वह लियाओ जियाक्वान से कैसे जुड़ गया? यह डर्टी रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट के दरवाजे के नीचे है। इसके अलावा क्या आपने दूसरी बहन लियाओ को उसे जूनियर ब्रदर कहते हुए नहीं सुना? मास्टर लियाओ अपने पिता की ओर से प्रशिक्षुओं को स्वीकार करता है बराबर। इस व्यक्ति में कुछ असाधारण होना चाहिए, अन्यथा मास्टर लियाओ के स्वभाव के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी दामाद को भर्ती करना चाहते हो? मास्टर लियाओ निश्चित रूप से लियाओ परिवार को विफल नहीं होने देंगे, लेकिन इस व्यक्ति का शरीर उपयुक्त नहीं है। क्या यह एक मार्शल आर्टिस्ट की सेवा कर रहा है? 20 मीटर दूर से फुसफुसाहट को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, जो पहले पूरी तरह से असंभव था। और दृश्य वृद्धि की तरह जब तक आप ध्यान केंद्रित करते हैं, आप अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि लियाओ ने कहा, ध्यान में प्रवेश करने के बाद 5 इंद्रियां बहुत बढ़ जाती हैं। लू याओ दैवीय विधि के आश्चर्य पर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। साथ ही मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूं कि बाद वाला क्षेत्र क्या ला सकता है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इसके बाद दुकानदार ही के व्यक्तिगत स्वागत के तहत लू याओ ने शिकवान दाबूतान के लिए आवश्यक कई औषधीय सामग्री खरीदी। उसी समय मैंने कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस का 1 पाउंड खरीदने के लिए 1 टन चांदी खर्च की। यह एक अनमोल पौष्टिक औषधीय पदार्थ है जो कमी को पूरा करने और शरीर को मजबूत बनाने का गुण रखता है। लू याओ ने कॉर्डिसेप्स को फिर से बेचने और ब्लू स्टार में लौटने का फैसला किया। आकार छोटा और संभालना आसान है और कीमत कम नहीं है। अच्छी क्वालिटी की कीमत 100,000 कैटी तक पहुंच सकती है। जांच करते समय दुकानदार आशान्वित लग रहा था। उसने देखा कि लू याओ अभी भी पैसे से भुगतान कर रहा है। उसका चेहरा और भी अधिक मुस्कुरा रहा था और उसने जल्दी से इसे दोनों हाथों से ले लिया। जब लू याओ चला गया तो दुकानदार ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें दुकान से बाहर भेज दिया और तब तक वापस नहीं आया जब तक कि दोनों बहुत दूर नहीं चले गए। हम साधारण ग्राहक हैं, ये व्यक्ति इतना कम महत्वपूर्ण क्यों है? लू याओ थोड़ा हैरान हुआ। मैं अपने दिल से इस खुशी का दिखावा नहीं कर सकता और मैंने बहुत सी चीजें नहीं खरीदी। इतनी बड़ी दवा की दुकान के लिए यह पर्याप्त नहीं है ना? लियाओ क्यूई ने उसे भ्रमित देखा और मुस्कुराते हुए समझाया, इन दिनों आपकी तरह चांदी से चीजों का भुगतान करना दुर्लभ है। समृद्ध समय में प्राचीन वस्तुएं, मुसीबत के समय में चांदी कठिन मुद्रा है और हर कोई इसे पसंद करता है। कोई आश्चर्य नहीं, लू याओशी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार मैं बहुत चिंतित था और इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए पैसा महंगा नहीं है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान है और इसे खर्च करना आसान है। लेकिन व्यापारियों को हाई रोलर सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। लू याओ ने मन में सोचा, ये देखकर लोग चांदी का पीछा कर रहे हैं और उन्हें शाही दरबार पर बहुत कम भरोसा है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। दवा खरीदने के बाद दोनों घर नहीं गए, बल्कि टहलते रहे। लू याओ अखबार का ऑर्डर देने के लिए अखबार के कार्यालय जा रहा है, इसलिए अधिक जानकारी जानने में कोई बुराई नहीं है। लियाओ किपू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाई और ईर्ष्या से कहा, जूनियर भाई वास्तव में एक बड़े परिवार से है और वह साक्षर है। उसकी उत्सुकता देखकर लू याओ ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम सीखना चाहती हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सचमुच? मैं बिल्कुल नहीं हूं, आपको इसे शुरू से सिखाना होगा। छोटा मतलब, जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा। लू याओ ने वादा किया। लियाओ क्यूई और भी खुश थी और खुशी से आगे चल दी। आज नन्ही बच्ची ने गहरे रंग का मजबूत सूट पहना हुआ है जो शरीर से काफी सटा हुआ है। चलते समय नितंब अवचेतन रूप से बाएं और दाएं हिलेंगे, लेकिन कमर विलो की तरह पतली है। www.wuxespot.com नितंब आरओ की तरह सुंदर है। लू याओ ने उसकी आंखों को दावत देने के लिए उसका पीछा किया और यहां तक कि दृश्य वृद्धि भी जुटाई, जरा सा भी झुकाव नहीं होने दिया। उसी समय मैंने अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और मुझे लड़की की मीठी खुशबू आ रही थी। हाँ, ये बहुत मजेदार है। जब लू याओ खुशी से खेल रहा था तो लियाओ क्यूई ने अचानक उसकी रक्षा के लिए रुख अपनाया। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। इधर उधर देखने पर पता चला कि यह एक स्लम एरिया है। यहाँ की सड़कें जर्जर हैं और ज्यादातर घर मनमर्जी से बनी झुग्गियां हैं। जमीन गंदगी से भरी हुई थी और तेज गंध आ रही थी। कभी कभी कोई रिक्शा वहां से गुजरता था और तुरंत अनगिनत लोग भीख मांगने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। वहां ललचाए आंखें उसे देख रही हैं, प्रयास करने के लिए उत्सुक है। लेकिन जब उसने लियाओ क्यूई का मजबूत सूट देखा तो वह तुरंत डरपोक हो गया, जैसे कि वह मार्शल आर्टिस्ट से डर गया हो। लियाओ क्यूई ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें परिचित समझो। वह यहाँ कमजोरी नहीं दिखा सकती। अगर अभी किसी ने उसके पास आने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से उसे पीट पीट कर विकलांग बना देगी। लू याओ ने आह भरते हुए कहा, यह दुनिया वास्तव में ऐसी ही दिखती है। मैं भाग्यशाली था और मैंने कम कठिन शुरुआत चुनी। ऐसा लगता है कि लियाओ क्यूई को इसकी आदत हो गई है और उन्होंने लापरवाही से कहा, क्या यह पहली बार है जब यंग मास्टर लू ने लोगों की पीड़ा देखी है? ये बुरा नहीं है। आपने शहर के बाहर शरणार्थियों के एकत्र होने के स्थान नहीं देखे हैं। वह टीएस। लू याओ ने कहा, यह पहली बार है जब मैं मिला हूं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा बेहतर नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक जीवित रह सकता हूं। लियाओ क्यूई ने उसका हाथ थाम लिया और राहत के साथ कहा, जूनियर भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप निश्चित रूप से भाग्यशाली होंगे और दिन बचा लेंगे। लड़की के कोमल और नाजुक छोटे हाथों को महसूस करते हुए लू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके शुभ शब्दों को स्वीकार करता हूं। अध्याय 10, जियांगनान विनिर्माण ब्यूरो। दोनों वांगपिंग स्ट्रीट आए, जिसे न्यूज स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बहुत अधिक समृद्ध है। मैंने देखा कि सड़क के दोनों ओर अखबारों के दफ्तर कतार में खड़े थे और समाचार विक्रेता एक के बाद एक चिल्ला रहे थे। आप ट्राम भी देख सकते हैं। कार की रफ्तार इतनी धीमी है कि कोई भी कभी भी कार में कूद सकता है। ट्राम हॉर्न के बजाय घंटियों का उपयोग करती है और घंटियां सीटी बजाती हैं।
जो लोग आते जाते हैं वे फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, ज्यादातर पश्चिमी शैली के कपड़े और पोशाकें, और उच्च स्लिट वाले चोंगसम भी होते हैं। इस दुनिया में महिलाएं दो चरम चीजें पहनती हैं, या तो बहुत रेट्रो और रूढ़िवादी जिसमें कोई त्वचा उजागर नहीं होती, या वे असामान्य रूप से खुले होते हैं जिससे उनकी जांघें और गोलार्ध दिखाई देते हैं। लियाओ क्यूई ने ईर्ष्या से भरी उज्ज्वल सड़कों को देखा। हालांकि उनका मजबूत सूट बहुत दिखावटी है, लेकिन ये थोड़ा देहाती है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। दुनिया की गिरावट की आलोचना करने के बाद लियू याओ अखबार के कार्यालय में गए और एक बार में 4 अखबारों का ऑर्डर दिया। शिंजो डेली, करंट अफेयर्स न्यूज, ओवरसीज डेली और बिजनेस डेली। समसामयिक मामलों की खबरों से लेकर मनोरंजन, गपशप और यहां तक की व्यावसायिक जानकारी तक सब कुछ न्यूज बॉय हर दिन आपके दरवाजे पर डिलीवरी करेंगे। ये देखकर कि देर हो रही है, दोनों लौटने ही वाले थे कि लियू याओ ने अचानक देखा कि कई लोग नोटिस बोर्ड के चारों ओर इशारा कर रहे थे। सरकार भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाएगी और नोटिस लगाएगी। मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन सी बड़ी खबर है। जैसे ही दोनों पास आए, उन्होंने डांट सुनी। टैक्स फिर बढ़ा दिया गया है। शाही अदालत हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना है कि रानी मां को अपना जीवन जीना है, इसलिए कर बढ़ा दिया गया है। बेतुका। शाही दरबार ने शांति पाने और जमीन सौंपने के लिए विदेशियों को सैकड़ों हजार टन चांदी का भुगतान किया। इस प्रलोभिका के पास वास्तव में अपना जीवन जीने का चेहरा है। ये या तो युद्ध है या बाहर कोई आपदा, और यह 60 साल पुराना है। बाह। दोनों ने डांटे हुए कर वृद्धि नोटिस को भी देखा। लियाओ क्यूई ने भौहें चढ़ा दी और कहा, मुझे नहीं पता कि शाही अदालत क्या सोच रही है। दुनिया अधिक से अधिक अराजक होती जा रही है। लियू याओ ने धीमी आवाज में कहा, देश नष्ट हो जाएगा और भूमि बेतुकेपन से भरी है। उन्हें इस इतिहास की अपेक्षाकृत अच्छी समझ है, जो एक आधुनिक इतिहास है जिसका कॉलेज प्रवेश परीक्षा में परीक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन जितना अधिक मैं समझता हूं, मुझे उतनी ही अधिक ठंडक महसूस होती है। आखिरकार मैं इस अराजक प्रवृत्ति के बीच में हूं। मुझे नहीं पता कि असाधारण शक्ति वाली दुनिया में स्क्रिप्ट कैसे अलग होगी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय भीड़ नोटिस बोर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गई, लगातार चिल्ला रही थी और डांट रही थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शर्म, लज्जा और झुंझलाहट की जटिल अभिव्यक्ति के साथ आह भरी। ये व्यक्ति जरीदार वस्त्र पहने हुए है और एक धनी सदस्य की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आभा अत्यंत उग्र है और वह क्रोधित नहीं है। जब लियाओ क्यूई ने उस पर ध्यान दिया तो वह आश्चर्य से चिल्लाई, मास्टर डू। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उधर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अभिवादन में सिर हिलाया। लियाओ क्यूई ने भी बिना रुके अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और सलाम किया। दोनों के बीच की बातचीत ने अगल बगल मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। जब कुछ लोग जो अभी झेनेगुवान को डांट रहे थे, उन्होंने मास्टर डू को देखा तो उनके हाव भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गए और वे भीड़ में भाग गए और गायब हो गए। मास्टर डू ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, व्यक्तिगत रूप से नोटिस बोर्ड पर आए और एक नया नोटिस पोस्ट किया। उपरोक्त शब्दों को देखते हुए देश को समृद्ध करने और सैनिकों को मजबूत करने, बर्बर लोगों से सीखने और बर्बर लोगों को नियंत्रित करने के लिए अब जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो की स्थापना की गई है। अब हम टैंसी, स्मार्ट कारीगरों, उन्नत पश्चिमी तकनीक सीखने और जहाजों और तोपखाने का परीक्षण करने वाले लोगों की भर्ती कर रहे हैं। भीड़ उत्सुकता से देखती रही। जैसे ही लियू याओ ने परिचित जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो को देखा, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह प्रसिद्ध पश्चिमीकरण आंदोलन है। इस समय दशून राजवंश ब्लू स्टार के अंतिम राजवंश के समान था। विदेशी युद्धों में लगातार पराजय के बाद, कई बार भूमि छोड़ने और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बाद कुछ शासकों ने पश्चिमी तोपों की शक्ति को पहचाना और उन्नत तकनीक सीखना शुरू कर दिया। मास्टर डू ने नोटिस लगाया और जोर से कहा, यह अधिकारी डू वेनलांग वर्तमान में जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो का जनरल ऑफिस है। जैसा कि नोटिस में कहा गया है, कुशल कारीगरों और विदेशी तकनीक से परिचित अंतर्दृष्टि वाले लोगों की तत्काल आवश्यकता है। जो लोग देश में योगदान देंगे उन्हें अदालत द्वारा उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा। इतना कहने के बाद उन्होंने भीड़ को हाथ झुकाकर प्रणाम किया और अपने दल के साथ अगली जगह की ओर दौड़ पड़े। चाहे वह कोई शो हो या प्रतिभा की वास्तविक प्यास, रवैया व्यक्त किया जाता है जिससे हर कोई थोड़ी देर के लिए चर्चा करता है। मैंने सुना है कि डीपीआरके में कई वयस्क बर्बरों को नियंत्रित करने के लिए बर्बर लोगों के कौशल सीखना चाहते थे। मुझे इतनी जल्दी जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो स्थापित करने की उम्मीद नहीं थी। फुजो ने एक जहाज प्रशासन ब्यूरो भी स्थापित किया है और अनुमान है कि एक नौसैनिक प्रभाग बनाया जाएगा। कुछ भी कहना आसान है, बस सभी विदेशियों को भगाओ। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लियू याओ और लियाओ क्यूई ने मौज मस्ती देखना जारी नहीं रखा, बल्कि जल्दी से घर चले गए। इस समय अंधेरा हो रहा था और अंधेरा हो रहा था, इसलिए शहर में सुरक्षा पर भरोसा न करें। रास्ते में लियू याओ ने उत्सुकता से पूछा, वैसे क्या आप उस मास्टर डू को जानते हैं? लियाओ क्यूई जवाब देने ही वाला था कि तभी एक धीमी आवाज आई, मैं तुम्हें बता दूं। जैसे ही आवाज गिरी, एक दुबली पतली आकृति आसमान से उतरी। वह लियाओ या थी। आप दोनों इतने लंबे समय से वापस नहीं आए, मुझे बाहर आकर देखने से राहत महसूस नहीं हो रही है। क्या आप मिस्टर डू से मिले हैं? लियाओ क्यूई ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है, वह अब जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो का सामान्य कार्यालय है। लियाओ या ने सिर हिलाया और लियू याओ से कहा, उन दिनों मास्टर डू और मेरे पिता मास्टर लिन के अधीन काम कर रहे थे और उन्हें सिगरेट की बिक्री का अनुभव हुआ, इसलिए उनके पास कुछ धूप थी। ऐसा ही है। तभी लियू याओ को समझ आया। लेकिन लियाओ या ने फिर कहा, इसके बारे में बोलते हुए एक और बात है जो तुम्हें अवश्य जाननी चाहिए, घाट के पास मत जाओ, हमारे दुश्मन है। आह, कैसा दुश्मन? लियाओ या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गंभीरता से कहा, सिगरेट बेचने के लिए लॉर्ड लिन का अनुसरण करते समय www.ukinshu.com पढ़ने वाले यू के पिता ने हेलोन गैंग सहित अनगिनत अफीम तस्करी गिरोहों को नाराज कर दिया। हेलोन गैंग ने अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अफीम का इस्तेमाल किया और यहां तक कि मिलीभगत भी की। अफीम कंपनी के विदेशियों ने डैडी को मारने के लिए घात लगाकर हमला किया। ये बोलते हुए लड़की कुछ देर के लिए हौंफने लगी और उसके लिए शांत होना मुश्किल हो गया। ये नफरत कभी भी आसमान से साझा नहीं की जाती है। हेलो गैंग हमेशा भारी नुकसान के कारण हमारी बहनों को परेशान करना चाहता है, लेकिन वे राज्य की राजधानी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए जब तक वे घाट पर नहीं जाते वे ठीक रहेंगे। लियू याओ ने कहा, मैं देख रहा हूं वरिष्ठ बहन, आपकी नफरत मेरी है और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बोल सकती हैं।
लियाओ या की गंभीर अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसने धीरे से कहा, जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता आप मुझे हर दिन टॉनिक लेने देते हैं, यही सबसे बड़ी मदद है। केवल महान मार्शल आर्ट से ही मैं बदला ले सकती हूँ। लियाओ क्यूई ने हस्तक्षेप किया, बहन आप केवल 17 वर्ष की हैं। लिu याओ की मदद से आप 20 वर्ष की आयु से पहले मज्जा को धो सकेंगी और यहाँ तक कि रक्त भी बदल सकेंगी। सिर्फ मेरी ओर इशारा मत करो, तुम सुस्त नहीं पड़ सकते। कल से शुरू होने वाले मुक्केबाजी अभ्यास के लिए 2 गुना समय। लियाओ या ने एक लक्ष्य निर्धारित किया। लियाओ क्यूई ने कड़वे चेहरे के साथ इस पर खेद व्यक्त किया, उसने बहुत अधिक बात क्यों की। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जिम लौटने के बाद लिu याओ ने उत्सुकता से लियाओ क्यूई से पूछा, आपकी बहन केवल 17 साल की है, आपकी उम्र कितनी है? लड़की ने जवाब दिया, मैं 14 साल की हूँ, क्या गलत है? लिu याओ चौंक गया, नहीं कुछ नहीं, बस पूछो। 14 इस प्रकार है, दोनों बहनें लंबी और पतली हैं और वे उन्हें एक ही स्तर पर देखती हैं और उनके आंकड़े आगे और पीछे और भी अधिक उभरे हुए हैं और यहाँ तक कि कमजोर भी सांसारिक इच्छाओं से उत्तेजित हो सकते हैं। लिu याओ आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनका वास्तव में अच्छा विकास हुआ है। फिर उसने खरीदे गए कॉर्डिसेप्स पर नजर डाली और पैसे लेने के लिए जितनी जल्दी हो सके वापस जाने का फैसला किया। तो उसने लियाओ क्यूई से कहा, मैं वापस जाऊंगा और कुछ ले आऊंगा। मैं रात को यहाँ नहीं सोऊंगा। वैसे आप दोनों किस आकार के जूते पहनते हैं? मुझे माप के बारे में भी बताओ। अध्याय 11, 200 गुना लाभ। ब्लू स्टार का घर। धिक्कार है, ये तारांकन 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 लड़की, यह मुझे मौत तक का दर्द देती है। लिu याओ ने भीतरी जांघों को रगड़ा, लेकिन लियाओ क्यूई ने उन्हें जोर से काट लिया। मैंने केवल साइज के बारे में तब पूछा था जब मैं तुम दोनों के लिए कपड़े खरीदना चाहता था। सबसे अच्छा जो मैं सोच सकता हूँ वह यही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ असभ्य भी है तो इतना असभ्य मत बनो। लिu याओ ने वापस लाए गए कॉर्डिसेप्स को मेज पर रख दिया और इसे बाहर निकालने के लिए एक औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी से संपर्क करने की योजना बनाई जिसे वह पहले से जानता था। अत्यावश्यक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दिन पर्याप्त होना चाहिए। दोस्तों को खोजने के लिए वेचेट खोला और उसे जो पहला व्यक्ति मिला वह जिंटोक फार्मेसी के मालिक श्रीली थे। मैं पहले भी अक्सर उनसे दवा के लिए पूछा करता था और वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। लिu याओ ने कॉर्डिसेप्स की कुछ बड़ी उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेजी और स्पष्ट रूप से पूछा, भाई ली, यहाँ कुछ कॉर्डिसेप्स हैं, उपस्थिति ठीक है, क्या आप उन्हें प्राप्त करने में रुचि रखते हैं? ए विपरीत दूसरे ने उत्तर दिया, जियाओ लू, आप इसे अपने पास क्यों नहीं रखते, यह आपकी बीमारी के लिए बिल्कुल सही है। ए लिu याओ ने उत्तर दिया, चूंकि हाल ही में पैसे की तंगी है, मुझे कोई परिचित सस्ते में मिल सकता है। उनके पास ब्लू स्टार में एक व्यवसाय के रूप में खर्च करने के लिए समय नहीं था, इसलिए वह इसे जल्द से जल्द बेचना चाहते थे, भले ही यह सस्ता हो। वैसे भी कीमत केवल 1 टन चांदी है, 250 युआन। अप्रत्याशित रूप से श्रीली ने उत्तर दिया, उपस्थिति औसत है, मैं आपको 10,000 युआन दूंगा। लिu याओ का चेहरा नीचे खींच लिया गया था। हालांकि उनके कॉर्डिसेप्स की गुणवत्ता शीर्ष पायदान पर नहीं है, फिर भी 70,000 या 80,000 की कीमत है। इसे जल्द से जल्द बेचने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 20% या 30% सस्ता है या आधी कीमत भी है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए केवल 10,000 बहुत अधिक है। जाहिर है वह आपातकालीन चिकित्सा उपचार के लिए अपने स्वयं के पैसे का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। ये देखते हुए कि लिu याओ ने लंबे समय तक उत्तर नहीं दिया था, श्रीली ने वास्तव में कुछ और भी अधिक चरम भेजा। भाई, मेरे पास हाल ही में बहुत पैसा है, आप इसे मेरे पास खेत पर क्यों नहीं रख देते और मैं आपको जल्द से जल्द पैसे दे दूंगा। लिu याओ बेहद गुस्से में थे और हंसे, यह आदमी सोचता है कि मेरा जीवन लंबा नहीं है और बिना कुछ लिए वेश्यावृत्ति करना चाहता है। पहले सामान प्राप्त करें और जब तक लिu याओ मर जाता है स्वाभाविक रूप से आपको पैसे नहीं देने होंगे। एक बार जब लोग संकीर्ण हो जाएंगे तो अनगिनत खलनायक विभिन्न अथाह तरीकों से आप पर आक्रमण करेंगे। लिu याओ ने तुरंत इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इस समय श्रीली अभी भी अपने मोबाइल फोन पर नजर गड़ाए हुए थे, इस भ्रम में कि वे एक परिवार को मुफ्त में खा जाएंगे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी दूसरी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने संदेश भेजा, भाई आप क्या सोचते हैं? वेचेट एक संकेत देता है, दूसरे पक्ष ने मित्र सत्यापन चालू कर दिया है और आप उसके मित्र नहीं हैं। कृपया पहले एक मित्र सत्यापन अनुरोध भेजें और दूसरे पक्ष द्वारा सत्यापन पारित करने के बाद ही आप चैट कर सकते हैं। भाड़ में जाओ। इस बीमार और मृत भूत ने लाओ तजू को नष्ट कर दिया। राष्ट्रपति ली क्रोधित हो गए और मेज पर थप्पड़ मार दिया। उसके सिर पर बचे बालों की कुछ लंटें इससे भयभीत हो गईं और उसकी आंखों को अवरुद्ध करने के लिए नीचे गिर गईं। वह क्रोधित नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपने बालों को सीधा किया, ध्यान से अपनी खोपड़ी को ढका और पूरी कोशिश की कि कोई भी गैप न दिखे। इसकी कीमत 80,000 युआन से कम है। अगर मैं अपना हाथ बदलूं तो मैं इसे 200,000 युआन में बेच सकता हूं। मुझे थोड़ा और पैसा देना चाहिए था, लानत है। व्यवसाय में 30 वर्षों के बाद श्रीली स्वीकार करते हैं कि वह कभी गलत नहीं समझेंगे और इस समय उन्हें इसका बहुत पछतावा है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लिu याओ अन्य तरीकों के बारे में सोचने लगी। इस समय मैंने अचानक कॉफी टेबल पर बिजनेस कार्ड देखा। ली लेई ग्वानफू मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड महाप्रबंधक। ये वह लड़की है जो काढ़ा बनाने की मशीन बेचती है। वह ठीक है, कॉर्डिसेप्स भी इकट्ठा होने की उम्मीद है, उससे पूछो। लिu याओ ने पहले अपने मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से दूसरे पक्ष के मित्र को जोड़ा और अभी अभी संदेश पुनः भेजा। कुछ मिनटों के बाद ली लेई ने सीधे फोन किया, लिu याओ, आप कॉर्डिसेप्स बेचना चाहते हैं? मैं कुशल नहीं हूं, आपको प्रस्ताव देने से पहले इसे व्यक्तिगत रूप से जाकर देखना होगा। मैं घर पर हूं जहां आप पिछली बार थे। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। थोड़ी देर बाद सफेद X6 नीचे रुक गया। बूम, कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आते ही ऊपर जाने की आवाज आई। लड़की ने लिफ्ट नहीं ली और एक ही सांस में 5वीं मंजिल तक भाग गई। घर में प्रवेश करने के बाद उसका चेहरा लाल या हौंफता हुआ नहीं था और उसका शरीर बहुत अच्छे आकार में था। कॉर्डिसेप्स कहाँ है, मुझे देखने दो। ली लेई ने जीन्स पहनी हुई थी और उसके पैर पतले थे। मूल रूप से सीधे विषय पर जाना चाहता था, लेकिन लिu याओ को देखने के बाद लड़की का चेहरा चौंक गया। डेनफेन की आंखें चौड़ी हो गईं। आप
वह अभी परसों ही मिली थी और उसे पूरा यकीन था कि वह युवक जल्द ही लाइलाज बीमारी से मर रहा है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में होने के कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ उनके लिए इसे गलत देखना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा लू याओ का मुरझाया हुआ पीला और पतला शरीर और हल्का नीला रंग लोगों के लिए गलत निर्णय लेना मुश्किल बना देता है। लेकिन आज उसे देखकर लग रहा है कि यह आदमी मरने से कोसों दूर केवल पीला नजर आ रहा है। केवल 2 दिन हुए हैं जब से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है और यह वास्तव में बहुत बेहतर है। क्या उसने 1000 साल पुराना जिनसेंग खाया? लू याओ ने उसे वहां स्तब्ध देखा और कहा, कॉर्डिसेप्स यहाँ है, आप देख सकते हैं। आह ओह, मुझे देखने दो। ली लेई को तब याद आया कि वह यहाँ किस लिए आई थी। उसने जल्दी से एक आवर्धक कांच निकाला और दूसरी दुनिया में कॉर्डिसेप्स को देखने लगी। जैसे ही मैंने शुरुआत की, मुझे पता था कि लू याओ के उत्पाद अच्छे थे और खरीद मूल्य 80,000 युआन से अधिक था। ड्राफ्ट के बारे में सोचने के बाद उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, मेरा ऑफर 50,000 का है। यह मत सोचो कि यह बहुत छोटा है, मेरे चैनल के बिना इसे बेचना कठिन है। ठीक है, चलो भुगतान करते हैं। ली लेई लगातार बात कर रही थी। जब उसने लू याओ को सहमत होते सुना तो वह दंग रह गई। आह, मैंने सोचा था कि चेंग गुंटोंगजियान के साथ कुछ सौदेबाजी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी सीधे तौर पर सहमत होगी। लड़की को अचानक महसूस हुआ कि उसने रुई पर इतनी जोर से मुक्का मारा है कि उसकी पीठ में दर्द हो गया है। लू याओ ने कॉर्डिसेप्स को दूसरी तरफ धकेल दिया और उदासीनता से कहा, पैसे ट्रांसफर करो। ली लेई कॉर्डिसेप्स से थोड़ा चकित थे। पूरी लेन देन प्रक्रिया में 3 मिनट से भी कम समय लगा, जो कि गहन व्यापारिक युद्ध की कल्पना से बिल्कुल अलग था। लू याओ बहुत संतुष्ट है। वैसे भी लागत केवल 250 युआन है, इसे 50,000 युआन में बेचने पर 200 गुना लाभ होगा। www.wuxispot.com। ज्यादा मत पूछो, ये बहुत थका देने वाला होगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। पैसे और सामान साफ हो गए थे और कार्ड में बैलेंस था। लू याओ अच्छे मूड में थे और उन्होंने ली लेई से कहा, अभी भी कुछ दिनों में बेचने के लिए औषधीय सामग्रियों का एक बैच है और मैं बाद में आपसे संपर्क करूंगा। भी ली लेई की आंखें चमक उठी और वह इस बात से सहमत होने में बहुत व्यस्त थी। कोई बात नहीं, आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं, आप किसी भी समय वहां पहुंच सकते हैं। ली लेई बहुत उत्साहित थी। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और एक ऑनलाइन स्टोर खोलें, लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण आप केवल सामान प्राप्त करने के लिए दूसरों को ढूंढ सकते हैं और लाभ हवा में ही कट जाता है। यदि कोई निश्चित आपूर्ति करता है तो इससे व्यवसाय को बहुत लाभ होगा। लू याओ ने कहा, मुझे कीमत के लिए उच्च आवश्यकताएं नहीं है, ये कमोबेश पर्याप्त है। मैं दक्षता की तलाश में हूं। मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान में रखेंगे। चिंता मत करो, मैं सबसे तेज व्यक्ति हूं। ली लेई ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया। ये जानते हुए कि लू याओ को स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ करना है, लड़की ने चालाकी से अलविदा कहा और चली गई। वह कार में बैठा उत्साह से अपनी मुट्ठी लहराए और चिल्लाया, हाँ, मैं चावल का कीड़ा नहीं हूं, मैं ये कर सकता हूं। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इसके बाद लू याओ ने बेतहाशा खरीदारी की और खरीदारी की। 2 किलोग्राम चांदी, 40 टन की कीमत 10,000 युआन है। जनरेटर के लिए 30 लीटर डीजल। प्रत्येक बहन के लिए महिलाओं के जूते और महिलाओं के कपड़ों के 4 सेट खरीदे और 10,000 से अधिक युआन खर्च किए, यह महसूस करते हुए कि महिलाओं की चीजें वास्तव में महंगी हैं। अंत में मैंने कुछ किताबें खरीदी जिनमें स्टील बनाने की प्रक्रिया के चरण और प्रक्रियाएं भी शामिल थी, जो लोगों को शुरुआत से ही विभिन्न प्रकार के स्टील बनाना सिखाती थी। कॉर्डिसेप्स बेचने से कमाए गए पैसे का आधा हिस्सा वही खर्च हो गया, लेकिन लू याओ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। डबल डोर से ढेर सारा पैसा कमाने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक बेजार को दूसरी दुनिया से वापस लाया जा सकता है, लेकिन इस चीज की कीमत है सोने से भी ज्यादा। लाभ बहुत अधिक है और अभी समय नहीं है। अध्याय 12। लोग मरने से पहले घर को याद करते हैं। फिलहाल मेरा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है और मैं कड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा थक गया हूँ। सामान प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते समय लू याओ यांग विधि का उपयोग करते हुए बिस्तर पर अपनी तरफ लेटा हुआ था। भगवान मन को शांत रखते हैं, ध्यान भटकता नहीं है और मानसिक थकावट तुरंत दूर हो जाती है। इसके तुरंत बाद शरीर काफी शिथिल हो गया। हालांकि सोने की यह स्थिति अजीब है, ये लोगों को बहुत आसानी से सांस लेने की अनुमति देती है और रक्त पूरे शरीर में फैलता है। ये निश्चित रूप से जीवन को लंबा करने का एक अच्छा तरीका है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है आत्मा को परिष्कृत करना। ध्यान केंद्रित करने के बाद तीव्र गहरी नींद और ध्यान में प्रवेश करने के बाद मन की शांति मस्तिष्क को पूरी तरह से आराम और पोषण दे सकती है। 5 इंद्रियों को बढ़ाने के विशेष प्रभावों का तो जिक्र ही नहीं। मुझे नहीं पता कि बात के क्षेत्र का जादू क्या है। आह करते करते अचानक फोन बज उठा। लू याओ थोड़ा अजीब है, इन दिनों किसी ने भी इस मरते हुए व्यक्ति से संपर्क नहीं किया है। उसने उठाकर देखा तो वास्तव में तीसरे अंकल ही बुला रहे थे। वह तुरंत ये देखने के लिए कनेक्ट हुआ कि उसने क्या कहा। लू याओ, आप अस्पताल में क्यों नहीं है? तीसरे चाचा, अगर आपके पास कुछ है तो कह दीजिए। आगंतुक ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बस आप ये भी जानते हैं कि तीसरे चाचा आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आपका घर पहले ही मेरे नाम कर दिया गया है? भविष्य की परेशानी से बचाएं। लू याओ पहले तो दुखी थी, लेकिन फिर उसे यह अजीब लगा। मैं अभी तक मरा नहीं हूं, इसलिए मुझे घर की याद आती है। इन लोगों को अपनी परवाह नहीं है और अस्पताल में मरने देते हैं। महत्वपूर्ण क्षण में कोई छाया नहीं देखी जा सकती और लाभ तुरंत दिखाई देगा। लू याओ ने कहा, तीसरे अंकल, मैं बहुत दुखी होकर चल रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यह दुर्भाग्य है? ओह, तुम बच्चे कैसी बात करते हो, तुम्हारे परिवार में कुछ भी बुरा नहीं है। लू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, घर की चिंता मत करो, मुझे अचानक महसूस होता है कि मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मैं एक बहू से शादी करना चाहता हूं और दशकों तक जीना चाहता हूं। नहीं, आपको उन्नत कैंसर है। लू याओ ने फोन रख दिया और उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। कुछ ही समय बाद तीसरी चाची, चचेरी बहन और अन्य लोगों ने फोन किया और उसे फिर से परेशान किया और कहा कि वे उसकी देखभाल करने आएंगे। यह अफसोस की बात है कि यह कहने में थोड़ी देर हो गई है। लू याओ की अब जरूरत नहीं है, इसलिए वह ब्लॉक करना और सेवा करना जारी रखता है। इसके बाद अन्य रिश्तेदारों को कुछ संकेत मिला, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक फोन किया और कहा कि वे लू याओ को मरने के लिए भेजना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग कई वर्षों से संपर्क में नहीं है वे भी इस आनंद में शामिल होते हैं। लू याओ बस बंद हो गया।
ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मेरी मृत्यु की तारीख की गणना कर ली है। वे वास्तव में जानवर हैं। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए लिu याओ ने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन जब ये सबसे कठिन था तो उसने घर बेचने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता के साथ एकमात्र यादें यही हैं। मुझे अपनी बीमारी ठीक करनी है और निजी जीवन जीना है। फिर मैं नाचने के लिए तुम्हारी कब्र पर जाऊंगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लिu याओ को अचानक दो खूबसूरत और दयालु वरिष्ठ बहनों की याद आई, इसलिए उसने दरवाजा खोला और सामान मिलते ही दूसरी दुनिया में लौट आया। यहाँ दोपहर का समय है, जिम में सबसे शांत समय। मुक्केबाजी सीखने वाले अधिकांश शिष्यों के पास पूर्णकालिक शर्तें नहीं होती हैं और उन्हें दिन के दौरान जीवन यापन करना पड़ता है, इसलिए वे सभी इस समय काम पर जाते हैं। एक बहन शांत कमरे में खेती करती थी और दूसरी सुलह के लिए खाता बही खोलती थी। लियाओ क्यूई ने प्रसन्न चेहरे के साथ अबेकस पर थप्पड़ मारा। लिu याओजाई के साथ वस्तुतः बहुत सारे खर्च बचाए गए हैं। आखिरकार जिम में संतुलन आ गया है। गणनाओं से मंत्रमुग्ध होकर उसने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक लिu याओ दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई और दरवाजा खटखटाया। ओह, आप वापस आ गए। इस बार आप इतनी देर तक क्यों गए? गोरी चमड़ी और सुंदर लड़की को देखकर लिu याओ को बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुस्कुराया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदा है। लियाओ क्यूई थोड़ा शर्मा गई, उत्सुकता से लिu याओ द्वारा पकड़े हुए कई बड़े बैगों पर नजर डाली और उम्मीद और शर्म से कहा, क्या मैं आपके एहसानों को लापरवाही से नहीं ले सकता? यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ कपड़े और जूते हैं। ये सब यहाँ है। लिu याओ ने लंबे समय से देखा था कि बहनों के पास बहुत कम कपड़े थे। शैलियां न केवल पुराने जमाने की थी, बल्कि वे अप्रचलित भी थी, जैसे कि वे कई वर्षों से पहनी जा रही हो। इस बार मैं ब्लू स्टार से कुछ अच्छी गुणवत्ता और स्टाइल लाया हूँ। लियाओ क्यूई ने बैग लिया और उसे खोला और आश्चर्य से कहा, ओह, इतने सारे सुंदर कपड़े और जूते। लड़की को सजना संवरना पसंद है, लेकिन सप्ताह के दिनों में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए वह इसे खरीदने में अनिच्छुक है। लियाओ क्यूई ने उत्साहपूर्वक उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों और कपड़ों की उत्कृष्ट कारीगरी को छुआ और इसे नीचे नहीं रख सके। वो तब तक मुस्कुराती रही जब तक उसने अपने सफेद दांत नहीं दिखाए। लिu याओ, धन्यवाद। लिu याओ ने अपना हाथ हिलाया, मैं एक कनिष्ठ भाई हूँ, आपको वरिष्ठ बहन का सम्मान करना चाहिए। लियाओ क्यूई ने अच्छे चलने वाले जूतों की एक जोड़ी उठाई और जीभ को दबाया। ऐसा लगता है कि पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे कुछ संदेह हुआ। लिu याओ ने समझाया, इसे जूते के फीते बांधने की जरूरत है। फिर उन्होंने दौड़ने वाले जूतों की लेस पहन ली। ये पहनने में बहुत आरामदायक है, आप इसे आजमा सकते हैं। लियाओ क्यूई ने सिर हिलाया, उसे पीछे घुमाया, उसके पैरों पर कपड़े के जूते उतार दिए और बिजली की गति से दौड़ने वाले जूते पहन लिए। लिu याओ ने स्पष्ट रूप से मोबाइल को पास से गुजरते हुए देखा। वह लड़की जो पहली बार दौड़ने वाले जूते पहन रही थी, अनाड़ी ढंग से अपने जूते के फीते बांध रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और मदद के लिए नीचे बैठ गया। अपने सामने लेटे हुए युवक को देखकर लियाओ क्यूई का चेहरा तमतमा गया और वह फुसफुसाए, लिu याओ, धन्यवाद। फिर से धन्यवाद क्यों? आपका स्वागत है। यह मत भूलो कि तुमने मेरी जान बचाई है। लिu याओ ने अपने जूते के फीते बांधे, उठे और हंसे, मैं बदला लेने की अपेक्षा अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए अधिक उत्सुक हूँ। अगर मैं असाध्य रूप से बीमार नहीं होता तो मैंने खुद से वादा किया होता। लड़की ने आंखें चौड़ी करके देखा और उसे हल्की मालिश दी, जैसे उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी भींच ली हो। उसने चुलबुले अंदाज में कहा, तुम एक कुत्ते के मुंह हो जो हाथी दांत नहीं उगल सकता। बाद में वह कमरे में कई बार उछली और प्रसन्नता से बोली, ये वास्तव में आरामदायक है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, आप भी अपने कपड़े पहन सकते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ, जब आप उन्हें पहनते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। लिu याओ वास्तव में ब्लू स्टार के कपड़े पहने हुए दूसरी दुनिया की लड़की की शक्ल देखना चाहती थी। ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा, आप पहले बाहर जाएं। अल्पिराम 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 अल्पिराम। थोड़ी देर बाद सफेद जेके ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की यार्ड में आई। पतला और तना हुआ शरीर एक नजर में देखा जा सकता है और दो लंबे पैर विशेष रूप से आकर्षक है। लियाओ क्यूई अनिश्चित दिखे और धीरे से कहा, क्या यह अच्छा लग रहा है? इस तरह की पोशाक मैंने इसे रियायत में देखा है और यह पहली बार है जब मैंने इसे पहना है। बहुत अच्छा, लिu याओ ने दिल से सकारात्मक उत्तर दिया, मेरी दृष्टि खराब नहीं है, चुनाव बिल्कुल सही है। प्रशंसा किए जाने के बाद लियाओ क्यूई खुश हो गई और खुशी से अपनी चीनी मिट्टी की त्वचा जैसी त्वचा दिखाते हुए घूम गई। उसके गले को साफ करने वाली आवाज आई और वह लियाओ या थी जो वहां आई। आप क्या कर रहे हो? लियाओ क्यूई अपनी बहन की बाहों में गिर गई और खुशी से बोली, लिu याओ हमारे लिए नए कपड़े लाए हैं, वे सुंदर हैं। और छोटे भाई को पैसे खर्च करने दो, कपड़ों के कुछ टुकड़े कुछ भी नहीं है। लिu याओ ने आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी है। इसके अलावा देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और लियाओ या इसकी आदी है। वह शुरुआत में उतनी विनम्र नहीं रही। वह शांति से मुस्कुराए और नीली सांस छोड़ते हुए बोली, वैसे जूनियर भाई, चलो रात में टॉनिक पीते हैं। हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं और हमें दवा की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए पौष्टिक विधि के साथ सहयोग करना चाहिए। दिन के दौरान पीना बहुत बेकार है। लिu याओ ने जवाब में सिर हिलाया, ये कहना आसान है। लियाओ हाँ की आंखें साफ झरनों की तरह थी। उसने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, फिर अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया और संतुष्टि के साथ कहा, आप अंतर्मुखी और अंतर्मुखी हैं और आपकी आत्मा भरी हुई है। आपका आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत मजबूत है। मैं आपको रात में आपके पीछे की विधि सिखाऊंगा। मुझे पता है, बहन आओ मेरे साथ कपड़े आजमाओ। लियाओ क्यूई ने बेसब्री से इंतजार किया और अपनी बहन को वापस कमरे में खींच लिया। लियाओ या ने लिu याओ को सिर हिलाया और असहाय होकर अपनी बहन के साथ चली गई। अध्याय 13, प्रकाश परासरण। दोनों बहनें कमरे में लौट आईं। जब लियाओ या ने उन कपड़ों और जूतों को ध्यान से देखा जो लिu याओ वापस लाए थे, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। ये बहुत महंगा होगा, सामग्री और कारीगरी सभी उत्कृष्ट है। ये पहली बार है जब मैंने इस तरह के जूते देखे हैं। लियाओ क्यूई कम एड़ी वाले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी पहन रही थी और ऊपर देखे बिना कहा, तो मैं तुम्हें एक नजर डालने दूंगा। लिu याओ ने हमें यही दिया है, हमें इसे समान रूप से साझा करना होगा। लियाओ या ने गुस्से में कहा, देखो अगर तुम जल्दी में हो तो मैं तुम्हें लूट लूंगा। उसने इसे लापरवाही से देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने एक सफेद स्पोर्ट्स स्वेटर निकाला।
लिu याओ को विस्तृत आकार नहीं मिला, इसलिए उनके द्वारा लाए गए अधिकांश कपड़े उनकी ऊंचाई के अनुसार खरीदे गए स्पोर्ट्सवियर थे। इस तरह के कपड़े एक साइज बड़े और एक साइज छोटे होते हैं। लियाओ या की आंखें चमक उठी और उसे यह टुकड़ा पसंद आया। लियाओ क्यूई अपने हिस्से का खूबसूरती से ख्याल रख रही थी और उसने अपनी बहन की ओर देखा जिसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे पास वास्तव में एक हल्के रंग की पोशाक होनी चाहिए। मैं भूल गया कि मैंने तुम्हें कई सालों से इसे पहने हुए नहीं देखा है। दोनों बहनों ने खुशी खुशी उपहार बांटे और लियाओ या बहुत खुश दिखी। एक लड़की के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उन चीजों को पसंद करती है जो उसकी बहन को पसंद है। बात बस इतनी है कि सबसे बड़ी बहन होने के नाते उसे शांत रहना चाहिए और शायद ही कभी इसे दिखाना चाहिए। लियाओ क्यूई ने एक स्पोर्ट्स स्वेटर भी पहना और कहा, यह पोशाक सुंदर और आरामदायक दोनों है, आप इसे क्यों नहीं पहनती बहन? लियाओ या ने आकाश की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, चलो अभी बदलाव न करें, शाम की कक्षा के लिए शिष्य आ रहे हैं, इसलिए मुझे चकित नहीं होना है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। शाम की कक्षा के अंत तक पहले से ही अंधेरा था और जिम बंद होने का समय हो गया था। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद मास्टर, और मेरे शिष्य अलविदा कहते हैं। सभी शिष्यों ने आदरपूर्वक मास्टर लियाओ को सलाम किया और फिर तितर बितर हो गए। लियाओ या ने दरवाजा बंद किया, हाथ बढ़ाया और अपने धूल भरे प्रशिक्षण कपड़े उतारने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई और खुशी से सुंदर नए कपड़े पहन लिए। जब मैं अभ्यास के शांत कमरे में आया तो काढ़े की मशीन ने बीप की आवाज निकाली और शिकवान दाबू तांग उबल गया। लिu याओ दवा लेने के लिए कटोरा पकड़ रहा था। जब उसने लियाओ या को आते देखा और नमस्ते कहने के लिए सिर हिलाया तो दवा वाला कटोरा लगभग जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं, क्योंकि लियाओ या ने ब्लू स्टार का स्पोर्ट्स स्वेटर पहना हुआ था। कपड़े बहुत अच्छे दिखने चाहिए। दोनों बहनों की खूबसूरती के साथ उन्हें बोरा पहनना भी फैशन है। लेकिन मामले की जड़ यह है कि यह स्वेटर सफेद है और सफेद कपड़ों की एक विशेषता होती है, वे बड़े होते हैं। मैंने देखा कि लियाओ हाँ असामान्य रूप से राजसी और ईमानदार थी, बाहर आने के लिए तैयार थी। इसे देखने से ही सांसें फूलने लगती हैं। एक ही वस्तु के लिए सफेद वस्तु काली वस्तु से बड़ी दिखाई देती है। इस भौतिक घटना को प्रकाश रिसाव कहा जाता है। लिu याओ ने गुप्त रूप से कहा, अतीत में लियाओ या हमेशा काले कपड़े पहनती थी और ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। सफेद कपड़े बहुत अतिरंजित लगते हैं। उसे मास्टर लियाओ दा कहा जाना चाहिए। लियाओ क्यूई ने हाल ही में लिu याओ से अपना नाम लिखना सीखा था और सुलेख का अभ्यास करने में व्यस्त थी, इसलिए उसने अपनी बहन की पोशाक पर ध्यान नहीं दिया। उसने दवा का कटोरा लिया जो लिu याओ ने सौंपा था, अपना मुंह खोला और एक घूंट लिया और फिर अशांत बहन को देखा। लियाओ या ने नीचे देखा और सोचा, क्या गलत है? मुझे ये रंग सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे अपने दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, लेकिन बाहरी लोगों को यह अलग लगता है। लियाओ क्यूई ने अपना चेहरा ढांक लिया और उसकी आवाज खो गई, वापस जाओ और बदलो। लियाओ या ने अपनी भौहें उठाई और अपने सुंदर चेहरे पर असंतोष के साथ कहा, क्या हुआ? क्या तुम वही कपड़े नहीं पहनती हो? दोनों बहनों ने सफेद स्पोर्ट्स स्वेटर पहने हुए हैं, लेकिन लियाओ क्यूई पतली और जीवंत दिखती है, जबकि मास्टर लियाओ थोड़ा कसैले है। लियाओ क्यूई मच्छर की तरह अपनी बहन के कान में फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। लिu याओ के कान हिल गए और ध्यान के आशीर्वाद से उसकी सुनवाई संवेदनशील हो गई और उसने स्पष्ट रूप से आप गाय की तरह हैं जैसे शब्द सुने। लियाओ या अपना सिर नीचे करके झपट्टा मारकर भागी, जिससे उसके रेटिना पर केवल बात की छवि का एक निशान रह गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो देखा कि वह रनिंग सूट पहन चुकी थी। ये टॉप थोड़ा ढीला और कम अतिरंजित था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय कमरे में सन्नाटा था और हवा जम गई थी। ये देखकर कि माहौल और अधिक अजीब और कठोर हो गया, लिu याओ ने तुरंत उन्हें दवा वितरित की और साथ ही कहा, वरिष्ठ बहन, मुझे पीछे की विधि सिखाओ। मास्टर लियाओ ने एक घूंट लिया और धीरे से कहा, आध्यात्मिक परिष्कार की पहली 3 अवस्थाएं एकाग्रता, ध्यान, बैठना और भूलना। यद्यपि आपने ध्यान में प्रवेश कर लिया है, फिर भी आपको इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ तैयारी के समय की आवश्यकता है, जो पर्याप्त नहीं है। आपको स्थायी ध्यान प्राप्त करना होगा, यानी अगले चरण में आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा ध्यान की स्थिति में रहना होगा। कदम। मैं भी इसी दायरे में हूं और मैं आपको बहुत अधिक सलाह देने का साहस भी नहीं कर सकता। लियाओ परिवार से केवल एक गुप्त पास है जिसे मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान में रखेंगे। भ्रमित न हो, प्यार में न फंसे, भविष्य से मत डरो, अतीत के बारे में मत सोचो। उद्धरण चिन्ह। लिu याओ ने मन ही मन बुदबुदाया, अंतिम सूत्र को कई बार पढ़ा और सोच समझकर अपनी आंखें बंद कर ली। लियाओ हा ने उम्मीद से देखा, उम्मीद थी कि रिफाइनिंग गॉड का ये प्रतिभाशाली कनिष्ठ और वरिष्ठ भाई कुछ हासिल कर सकता है। दैवीय विधान के बारे में ज्यादा बातें मत करो और उसे ज्यादा परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करती। दुनिया जटिल है और हर किसी की समझ अलग अलग है। अत्यधिक विस्तार से ज्ञान संबंधी बाधाएं उत्पन्न होंगी। इस समय लियाओ हा ने अचानक देखा कि उसकी बहन अपनी आंखें खुली करके खाली बैठी थी और शायद वह फिर से अपना दिमाग खो बैठी। जब वह क्रोधित नहीं हुआ तो उसका सिर वहीं पटक गया। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने मेरी बात सुनी? लिu याओ ने तुमसे बाद में शुरुआत की और तुम ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हो। क्या तुम शर्मीले नहीं हो? लियाओ क्यूई दर्द से चिल्लाए, अपना सिर ढांक लिया और होश में आई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? देवताओं को परिष्कृत करना बहुत कठिन और बेकार है। मुझे केवल मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। लियाओ या ने अपनी बहन के चेहरे पर चुटकी ली और तरबूज के बीच के चेहरे को एक बड़े केक के चेहरे में खींच लिया। देवताओं को परिष्कृत करना बेकार है। आप लोगों से लड़ रहे हैं और प्रतिद्वंद्वी के ध्यान में प्रवेश करने के बाद 5 इंद्रियां बहुत बढ़ जाती हैं और आपकी हर चाल नियंत्रण में होती है। आप कैसे जीत सकते हैं? लियाओ क्यूई का दिल टूट गया था। उसने तुरंत अपनी बहन की बाह पकड़ ली और कड़ी मेहनत की। जब दोनों बहनें गर्मजोशी से बातचीत कर रही थीं, लिu याओ ने अपनी आंखें खोली और कहा, निरंतर स्थिरता की कुंजी शांत शब्द में निहित है। दिल शांत पानी की तरह है, शांत। चाहे आप किसी भी तरह की स्थिति का सामना करें, आप अपने दिमाग को गिरने नहीं दे सकते। अंत में आपको अपने दिल में मजबूत होना होगा। लियाओ या ने राहत के साथ कहा, यदि आपके पास आत्मज्ञान है तो यह अच्छा है। देवताओं की साधना करने के लिए अधीर न हो, इसे चरण दर चरण आगे बढ़ाएं। आपको पिछले कुछ दिनों से एक शांत कमरे में रहना चाहिए। यहाँ का वातावरण आपको अभ्यास करने में मदद करेगा।
पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं है। लू याओ को यहाँ की लड़की किंजियांग बहुत पसंद है, बेशक वह बहुत खुश है। धन्यवाद बहन। अल्पिराम 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 अल्पिराम। बहनों के कमरे में लियाओ या पानी के बेसिन से अपने पैर धो रही थी और लियाओ क्यूई ने अपनी बहन को बुरी मुस्कान के साथ देखा। लियाओ या अपना चेहरा नहीं रोक सकी और गुस्से से बोली, तुम क्या देख रहे हो? लियाओ क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर लियाओ दा को देखो। उबाओ, अपने आप को देखो। लियाओ या ने एक तौलिया निकाला और अपने सफेद जैड जैसे पैरों को पोंछ लिया। जैसे ही वह कपड़े उतारकर बिस्तर पर जाने वाली थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी बहन अभी भी उसे घूर रही थी। उसने अपना सीना ढांकते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारा काम नहीं हुआ, सो जाओ। लियाओ क्यूई ने हवा में एक बड़े उबले हुए जूड़े को पकड़ने का इशारा किया और मतलबी ढंग से कहा, बहन मुझे वह आकर्षक पोशाक दे दो, तुम इसे वैसे भी नहीं पहन सकती। मैं इसे तब पहन सकता हूं जब मैं खुद अभ्यास करूंगा। लियाओ या ने अपने कपड़े भी नहीं उतारे, वो गुस्से में बिस्तर पर चली गई और करवट लेकर लेट गई, एकाग्रता के साथ सो गई और केवल अपनी बहन का एक आकर्षक पिछला दृश्य छोड़ गई। लियाओ क्यूई बहुत खुश थी, उसे आधी से ज्यादा पिटाई महसूस हुई, वह उसी स्थिति में अपनी तरफ लेटी रही और जल्द ही सो गई। अध्याय 14 नियमित अभ्यास। अरे क्या, सुबह सुबह शिष्यों ने हमेशा की तरह प्रांगण में मुक्केबाजी का अभ्यास किया। लियाओ हारतन के साथ आगे पीछे गश्त करती थी और यदि कोई अनियमित गति होती थी तो वह उसे मौके पर ही ठीक कर देती थी। लियाओ क्यूई ने अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और प्रत्येक कार्य कर्तव्यनिष्ठा से किया, बिल्कुल भी आलसी होने का साहस नहीं किया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसने कल अपनी बहन को नाराज कर दिया था और अगर उसने गलत करने की हिम्मत की तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए उसे बेत से पीटा जाएगा, जो अपमानजनक और दिल तोड़ने वाला होगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ परिसर के कोने में खड़ा था, सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट परिचयात्मक प्रशिक्षण खड़े होकर। मैंने उसे अपने पैरों को अलग किए हुए, अपने कूल्हों पर बैठे हुए और अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए, अपनी गर्दन और पीठ को ऊपर की ओर खींचते हुए देखा। उसका शरीर थोड़ा सा लहरा रहा था, जैसे हवा में पानी बह रहा हो और लहरें उठ रही हो। उसी समय लू याओ की आंखें हल्की सी चमक उठी और जब वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो वह ध्यान की स्थिति में आ गया। लेकिन खड़ा होना बेवकूफी नहीं है, यह एक जटिल अभ्यास है जो पूरे शरीर को गतिशील बनाता है। इस समय ध्यान की स्थिति बनाए रखना बहुत मुश्किल था। लू याओ को कुछ ही मिनटों में बहुत पसीना आने लगा, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और वह गिरने की कगार पर था। दोनों बहनें उसकी छाती और पीठ को सहलाने में मदद करने के लिए दौड़ी और उससे थोड़ी देर के लिए गर्मजोशी से पूछा। यह दृश्य बॉक्सिंग जिम के शिष्यों की आंखों में पड़ गया, जिससे व्यापक ईर्ष्या होने लगी। विशेष रूप से ब्रोकेड वस्त्र पहने एक युवा व्यक्ति जिसका स्पष्ट चेहरा स्पष्ट असंतोष के साथ है। उनके अलावा अन्य शिष्यों ने चापलूसी की। मास्टर हान, मुझे नहीं पता कि लू याओ को क्या हुआ। वह दरवाजे में घुस गया और मास्टर लियाओ का कनिष्ठ भाई बन गया। हाँ, जिस तरह से वह मर रहा है उसे देखकर तो वह खड़ा भी नहीं रह सकता। हान उपनाम वाले व्यक्ति ने बिना एक शब्द कहे गर्व भरी दृष्टि से ठंडी आवाज में कहा। इस समय मुक्केबाजी का अभ्यास करने वाले शिष्य दो तरंगों में विभाजित हो गए। उनमें से एक यंग मास्टर हान और अन्य है। उनके कपड़े उज्जवल दिखते हैं और उनके लोग अधिक अमीर हैं। दूसरी ओर दूसरे समूह ने पुराने कपड़े पहने हुए थे, उनके पूरे शरीर पर दाग थे और उनके चेहरे झुलसे हुए थे। ये लोग भी फुसफुसा रहे हैं। हान फैंग को 1 या 2 दिन के लिए लियाओ परिवार की याद नहीं आती है और वह खुद की देखभाल के लिए तारांकन नहीं लेता है। लियाओ परिवार प्रसिद्ध है। मास्टर लियाओ हान झेंग को कैसे पसंद कर सकते हैं? यदि वह अपना उपनाम बदलना चाहते हैं और परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो नाटक हो सकता है। उसकी आवाज धीमी नहीं थी और हवा हान फैंग के कानों में चली गई। उसने विपरीत दिशा में उदासीनता से देखा, पियो धक्का। उसने तिरस्कारपूर्वक गाढ़ा कफ उगल दिया और मन ही मन कोसा मिट्टी के पैरों वाले मसालेदार चिकन का एक झुंड। वे अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, भले ही उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन न हो। हान फैंग का परिवार एक पश्चिमी शैली की कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है। उसे एक धनी परिवार माना जाता है, लेकिन वह केवल एक सामान्य व्यक्ति है। उनके पिता काफी षड्यंत्रकारी थे। उन्होंने देखा कि लियाओ परिवार में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उन्होंने लियाओ परिवार की एक बेटी से शादी करने के प्रयास में सुंदर हान फैंग को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए भेजा। इस तरह आप लियाओ या के साथ एक परिवार बन सकते हैं, जिससे आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। जब एक योद्धा गंदगी को परिष्कृत करने के दायरे में प्रवेश करता है तो वह अब लोग नहीं रह जाता है और वह सरकार के साथ पंजीकरण करने के बाद जुर्म के उपचार का आनंद ले सकता है। यदि आप एक अधिकारी बनने के इच्छुक हैं तो आप रैंक 8 सैन्य पद से शुरुआत करेंगे और आपकी सामाजिक स्थिति बहुत ऊंची है। साथ ही ये लियाओ परिवार की प्रसिद्धि भी हासिल कर सकता है। लियाओ की गौन की युद्ध में मृत्यु हो गई और उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है लियाओ परिवार की मार्शल आर्ट विरासत प्राप्त करें। यह उसकी अपनी फैक्ट्री से भी अधिक मूल्यवान चीज है और यह हान परिवार को वास्तविक वर्ग में छलांग लगाने में सक्षम बना सकती है। और मुझे जो करना है वह एक छोटी लड़की को धोखा देना है। एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन इस समय हान फैंग केवल लू याओ की अक्षमता और रोष को देख सकता था। प्रशिक्षुओं को स्वीकार करना और अपने पिता की ओर से घर में प्रवेश करना, जाहिर तौर पर उनके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। इतनी अच्छी बात लू याओ पर कैसे पड़ सकती है? एक व्यवसाय के रूप में हान फैंग के पास बहुत मजबूत अवलोकन क्षमता है और यह देखना आसान है कि दोनों महिलाएं लू याओ की देखभाल ईमानदारी से करती हैं, लापरवाही से नहीं। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक बीमार आदमी है, वह खुद से तुलना कैसे कर सकता है? एक ही समय में 2 महिलाएं उसे पसंद क्यों कर सकती हैं? अल्पिराम 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 अल्पिराम। 2 फूल जैसी लड़कियों के आराम से लू याओ जल्दी ही शांत हो गई। मैं ठीक हूँ। खड़े होकर ध्यान में प्रवेश करना थोड़ा कठिन है। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। लू याओ स्थायी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। उसे बस एक सनक थी और उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वह खड़े होकर ध्यान की स्थिति बनाए रख सकता है। लियाओ हान ने निर्देश दिया, लियान शेन दाव में अधीर न हो और प्रवाह के साथ आगे बढ़ें, पर ध्यान दें। हालांकि आपके पास प्रतिभा है, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा गंदा न करें। मैं ध्यान दूंगा बहन। उद्धरण चिन्ह। लू याओ लियाओ या के निरंतर मार्गदर्शन का आदी था और यह वह खजाना था जिसे हान झेंग बेसब्री से तलाश रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल सका। यह देखकर कि वह ठीक है, लियाओ या वापस जाता रहा और शिष्यों से मुक्केबाजी का अभ्यास करने का आग्रह करता रहा।
लियाओ क्यूई ने रुमाल से लू याओ का पसीना पोंछा और बॉक्सिंग टीम में लौटाए। उसकी नाक लड़की के शरीर की खुशबू से भर गई, जो बेहद ताजा और उत्साहवर्धक थी, और लू याओ ने अपनी खेती जारी रखी। भगवान मन को शांत रखते हैं और ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर कर देते हैं। लू याओ को ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने में केवल कुछ सांसें लगी। यह अवस्था बहुत अजीब है, मुझे लगता है कि मेरा दिल पूरी तरह से शांत है। और ये शांति एक भी विचार के बिना नहीं है। इसके विपरीत जब मन विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है तो ये सोचने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इस समय लू याओ खेती करते हुए सोच रही थी, मार्शल आर्ट में मेरा शारीरिक प्रशिक्षण वास्तव में इच्छाधारी सोच है। बुनियादी रुख इतना श्रमसाध्य है, अन्य बातों का तो जिक्र ही नहीं। मैं अभी भी देवताओं की साधना और देश को बचाने की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है जब तक आप ध्यान प्रशिक्षण से जुड़े रहते हैं। ये केवल समय और रात की बात है, और फिर आप अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं, बैठना और भूलना। इस समय लू याओ को अचानक महसूस हुआ कि लियाओ क्यूई उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसका सिर लियाओ क्यूई की तरफ नहीं था, लेकिन किसी तरह उसे पता चल गया लड़की उसे देखकर मुस्कुराई। देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए लियाओ क्यूई उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, और जब उसकी बहन दूर जा रही थी तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक सहपाठी की तरह चेहरा बनाया जो कक्षा में भाग गया था। समझ में आता है क्या ये भी ईश्वर को परिष्कृत करने का प्रभाव है। लू याओ इसे अपने दिल में जानता था, लेकिन साथ ही वह लियाओ क्यूई पर मुंह बनाना नहीं भूला। यह दृश्य अन्य शिष्यों द्वारा देखा गया। यू किसी कारण से www.ukenshu.com पढ़ रहा था। हर किसी ने चिलचिलाती धूप के तहत खुद को मुक्का मारते हुए देखा और फिर दूसरों को छेड़खानी करते हुए देखा, और अचानक उनके दिल में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने इस मुक्के का अभ्यास क्यों किया? नीचे नहीं जा सकते। हान फैंग ने अपनी मुठ्ठियां और भी भींच ली और उसके दिल में और भी अधिक गुस्सा महसूस हुआ। मासूम लियाओ क्यूई उसका नंबर 1 लक्ष्य है। ये छोटा जानवर, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की? आक्रोश के तहत उसकी हरकतें खराब हो गईं और लियाओ ने कुछ बार थप्पड़ मारने के लिए बेत का इस्तेमाल किया, जिससे उपहास फूट पड़ा। हान फैंग ने अपनी जेब को छुआ और अपना मन बना लिया। ये पैसा कमाने का समय है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जल्द ही आराम करने का समय आ गया है। लियाओ क्यूई एक अबाबिल की तरह लू याओ की तरफ झुकी और प्रफुल्लित होकर बातें कर रही थी। लड़की खुद नहीं जानती क्यों, लेकिन उसे अपने छोटे भाई के साथ रहना पसंद है। वह उसके साथ बहुत सहज महसूस करती है और उसे सहजता महसूस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लू याओ हमेशा अपनी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता से लियाओ क्यूई को हंसा सकता है। जब मैं खुश था, कोरियाई पक्ष आ गया। खूबसूरत चेहरे वाला नया नया ब्रोकेड सूट भी एक प्रतिभा माना जाता है। मैंने उसे आगे बढ़ते हुए देखा और संयमित होकर कहा, मिस लियाओ, मेरी फैक्ट्री ने नए कपड़े तैयार किए हैं। आइए मैं आपके लिए नए कपड़े बनाने के लिए कुछ लाऊं। लियाओ क्यूई ने इस आदमी के दिखावटी रवैये से थोड़ा निराश होकर भौहें चढ़ा ली, जैसे कि उसे डर था कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि उसके परिवार के पास एक कारखाना था। फिर उसने खुद को दूर कर लिया और विनम्रता से मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। हान फैंग ने तुरंत कहा, यह एक ऐसी सामग्री है जो विदेशियों को भी पसंद है, आप इसे क्यों नहीं चाहते? लियाओ क्यूई को अधिक से अधिक महसूस हुआ कि यह व्यक्ति घृणित था, उसके कनिष्ठ भाई की तुलना में बहुत कम सुखद था। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, इसलिए वापस जाओ और मुक्केबाजी का अभ्यास करो। हान फैंग की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई और वह आगे बढ़ा और अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे सौंप दिया। मिस लियाओ हुआ की तुलना में अधिक आकर्षक है, इसलिए यह इस हेयपिन के लिए बिल्कुल सही है। अध्याय 15, हथेली से खेलना। मैंने देखा कि यह हेयपिन पीतल से बना था और शीर्ष पर एक नख के आकार का चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा जड़ा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 1000 तांबे युआन या 1 टन चांदी का 10वां हिस्सा थी। जैसे ही यह बात सामने आई, विस्मयादिबोधक की लहर दौड़ गई और यहाँ तक कि उन शिष्यों को भी, जो हान फैंग के आदी नहीं थे, उनकी उदारता की प्रशंसा करनी पड़ी। यह हेयपिन एक सगाई उपहार के रूप में बहुत मूल्यवान है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह इस तरह के उपहार के रूप में स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। हान फैंग ने अपना सिर ऊंचा रखा, उसका चेहरा चमक उठा। उनके पिता अक्सर उन्हें सिखाते थे कि देने के लिए कुछ है और वह इससे सहमत है। व्यवसाय करने के लिए आपको अपने पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक आप लोगों को धोखा देते हैं, आप इसे आसानी से वापस कमा सकते हैं और आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लेकिन हर कोई तुलना से डरता है। लू याओ ने जो दिया उसकी तुलना में ये जर्जर हेयपिन एक अंश का अंश भी नहीं है। यदि यह असली लियाओ क्यूई होती तो वह कुछ सेकंड के लिए झिझक सकती थी। अब वह इसे देखता भी नहीं है, एक बड़ा कदम पीछे लेता है और ठंडी घृणा के साथ दृढ़ता से मना कर देता है। हान फैंग, पुरुष और महिलाएं अलग अलग हैं, मुझे आपकी चीजें नहीं चाहिए। बोलने के बाद उसने चिंतित होकर लू याओ की ओर देखा, इस डर से कि कहीं वह उसे नीचा न देख ले। हान फैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़की उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर देगी, और वह हेयपिन पकड़कर अजीब तरह से खड़ा रहा। ये छोटी लड़की स्पष्ट रूप से बहुत लालची है। वह कैसे ये भी नहीं चाहती कि पैसे उसके दरवाजे पर पहुंचाए जाएं। यदि आप छोटा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप एक बड़ी योजना बनाएंगे। लेकिन उसने अचानक देखा कि लू याओ अपनी आंखों में अजीब नजर से हेयपिन को घूर रहा था। यह मजाक या व्यंग्य नहीं है, बस शुद्ध मनोरंजक है, ठीक वैसे ही जैसे जब कोई वयस्क एक मूत्रवाहिनी को पत्थर उठाते हुए देखता है, जैसे कि यह हेयपिन कुछ मजेदार है और कुछ ऐसा है जिसे मेज पर नहीं रखा जा सकता है। बहुत हानिकारक नहीं, लेकिन अत्यधिक अपमानजनक। इस लुक ने अहंकारी हान फैंग को पूरी तरह से नाराज कर दिया। वह अब अपने बुरे मूड को दबा नहीं सका और वास्तव में चुनौती देने के लिए आगे बढ़ा। श्रीमान लू, लियाओ परिवार में शामिल होने पर आपको असाधारण होना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, उन्होंने तुरंत एक धीमी चीख पुकार मचा दी। हान फैंग एक साधारण छात्र है जो हर साल 100 कॉपर ट्यूशन फीस का भुगतान करता है। उन्होंने लू याओ को चुनौती दी, जो एक शिष्य था, जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर अपमानित करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो लू याओ का कमजोर शरीर निश्चित रूप से उसे हरा नहीं पाएगा। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह उस शिष्य के लिए एक मजाक होगा जो कमरे में प्रवेश करता है और एक साधारण छात्र से डरता है। भले ही रिमोट कनेक्शन स्वीकार किया जाए या नहीं, कोरियाई पक्ष की जीत हुई है।
वह सोचता है कि उसके पास एक योजना है, इससे निश्चित रूप से लियाओ बहनें स्पष्ट रूप से देख सकेंगी कि लू याओ कितनी असहनीय है। लेकिन अगले ही पल लियाओ क्यूई गुस्से से बाहर निकली, हान फैंग की नाक की ओर इशारा किया और डांटा, चुप रहो। तुम किस तरह के इंसान हो? तुमने मेरे कनिष्ठ भाई को चुनौती देने की हिम्मत की। हान फैंग, जिसकी भावनात्मक बुद्धि कम थी, ने वास्तव में लियाओ क्यूई के साथ बहस की। मिस लियाओ, वे सभी बॉक्सिंग जिम में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। क्या मेरे द्वारा चुनौती स्वीकार करने में कुछ गलत है? ठीक है, तुम चुनौती देना चाहते हो, है ना? मैं तुमसे लड़ूंगा। लियाओ क्यूई ने अपनी आस्तीनें नीचे कर ली, जिससे दो सफेद कमल जैसी भुजाएं प्रकट हो गईं, और वह मौके पर ही लड़ना शुरू करने वाली थी। हान फैंग अचंभित हो गया और 2 कदम पीछे हट गया। मैं सिर्फ टेंडन का अभ्यास कर रहा हूँ, हड्डी बनाने के क्षेत्र में आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं। अस्थि फोर्जिंग क्षेत्र में पूरे शरीर की हड्डियां अत्यंत कठोर होती है और विस्फोटक शक्ति क्रूर होती है, जो मुट्ठियों से जिद्दी पत्थरों को तोड़ सकती है। लियाओ क्यूई को गुलाबी मुट्ठियों की एक जोड़ी पकड़े हुए न देखें, वास्तव में यह उल्का हथौड़ा से अलग नहीं है। यह आसानी से हान फैंग के घूसे की टेंडन को तोड़ सकता है। हान फैंग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है और निश्चित रूप से वह बहादुर होने की हिम्मत नहीं करता है। लियाओ क्यूई ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, आप अभी भी टेंडन का अभ्यास कर रहे हैं, आप इतने आलसी हैं, आप दरवाजे तक भी नहीं पहुंचते। इस समय रतन ने हवा उड़ा दी और एक जोरदार धमाके ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह पता चला कि लियाओ या आ गई। उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चूंकि आप एक दूसरे से सीखना चाहते हैं तो चलो एक खेल खेलते हैं। यह सुनकर लियाओ क्यूई चिंतित हो गई। बहन, कनिष्ठ भाई का शरीर। लियाओ या ने अपनी बहन की बातों को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और लू याओ की ओर देखा। लू याओ मुस्कुराया, सफाई से उठा और मैदान में चला गया। हान फैंग को अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, कृपया सलाह दें। अल्पिराम 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 अल्पिराम। उपस्थित सभी लोग सदमे में थे। कमरे में प्रवेश करने वाला ये शिष्य पीला पड़ गया था और कमजोर लग रहा था और किसी गंभीर बीमारी से उबर नहीं पाया था। वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो वह युवा और मजबूत हान फैंग से कैसे लड़ सकता था? हान फैंग को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस समय तीर प्रत्यंचा पर था और उसे चलाना पड़ा। तो वो भी स्टेज से उतर गए और बिना हेलो कहे ही उन्हें मुक्का मार दिया। लियाओ क्यूई घबराहट से देख रही थी, किसी भी समय मदद के लिए तैयार थी, लेकिन लियाओ या जल्दी में नहीं थी और बहुत दृढ़ लग रही थी। मैंने देखा कि लू याओ पहले से ही ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर चुका था और उसकी 5 इंद्रियां प्रतिद्वंद्वी पर मजबूती से टिकी हुई थी, आसानी से मुक्के से बच रही थी। गति बहुत अधिक नहीं थी, बहुत अधिक नहीं थी, बस इतनी थी कि मुट्ठी उसकी छाती से टकराकर पार हो गई। इस समय लू याओ को बहुत अजीब लगा। ध्यान में प्रवेश करने के बाद 5 इंद्रियां काफी बढ़ जाती हैं और प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देखा और जाना जा सकता है। विशेष रूप से हान फैंग जैसे नौसिखिए के लिए हमला करने से पहले एक मजबूत शगुन होता है, या तो कंधे डूब जाते हैं या जोर झुक जाते हैं, जिसका अनुमान लगाना बहुत आसान है। जैसे ही हान फैंग चला गया, लू याओ को पता था कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए वह टाल गया और मुट्ठी आने से पहले लंबे समय तक इंतजार किया। लू याओ के पास अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी की धीमी गति को नापसंद करने का इत्मीनान भरा दिल है। हान फैंग के लगातार मुक्कों को आसानी से पास कर दिया गया और जितना अधिक उसने मारा उतना ही अधिक चिंतित होकर उसने 8 मुक्कों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन लू याओ के कब्जों के कोने को भी नहीं छू सका। परिचित होने के बाद लू याओ को और अधिक महसूस हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत भोला था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो, उसे अपनी हथेलियों के बीच में लेकर खेल रहा हो। जब वांग बा पंच का दूसरा दौर आया, लू याओ थोड़ा अपनी तरफ मुड़ा, अपनी मुट्ठी को अपनी नाक की नोक पर मारा और फिर अपना पैर उठाया और प्रतिद्वंद्वी को गिरा दिया। हान फैंग ने मौके पर अपना संतुलन खो दिया और कीचड़ में गिर गया। सौभाग्य से हाथ पैर मजबूत थे और गिरावट भारी नहीं थी। वह तुरंत उठा और बुराई पर विश्वास न करते हुए हमला करना जारी रखा। ये बीमार भूत बहुत कमजोर है और उसके अंग बहुत कमजोर है। मैं उसे केवल एक प्रहार से उठने में असमर्थ कर सकता हूँ। दुर्भाग्य से अगले सेकंड में यू रीडिंग www.ukenshu.com लू याओ तेजी से उसके पीछे भागा और अपने मुक्के की ताकत से उसे धक्का दे दिया। दबी हुई आवाज के साथ हान फैंग जमीन पर गिर गया, उसकी छाती सीधे जमीन से टकराई। इस बार वह जोर से गिरा। दर्द के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था। वह काफी देर तक नहीं उठा। युद्ध देख रहे शिष्यों ने तालियां बजाईं। उनके दृष्टिकोण से लू याओ स्पष्ट रूप से अपनी मार्शल आर्ट से अभिभूत है, जो सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी पर चाले खेल रहा है। लियाओ या ने अपनी बहन से कहा, कैसा रहेगा, क्या तुम अब भी यह कहने का साहस करती हो कि देवताओं को परिष्कृत करना बेकार है? लियाओ क्यूई ने अपनी भौहें नीची कर ली और अपनी आंखों से विनती की, मुझे पता है कि मैं गलत थी बहन, मैं भविष्य में और अधिक परिश्रम से अभ्यास करूंगी। रूजी को सिखाया जा सकता है। लियाओ हा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह लंबे समय से अंत को जानती थी और उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बहन को बुलाया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय हान फैंग की ठुड्डी सूज गई थी और उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, उसका शरीर धूल से ढका हुआ था और वह शर्मिंदगी की स्थिति में था। कार्य दिवसों में वह काफी घमंडी रहता था और सभी उससे एक मत से घृणा करते थे। इस वक्त सभी लोग अच्छे मूड में थे और जानबूझकर जोर जोर से हंस रहे थे। किसी के लिए आरंभ करने में सक्षम होने के लिए कुछ होना चाहिए और उपनाम हान परेशानी पूछने की हिम्मत करता है। दूसरी बहन लियाओ उससे पूरी तरह नफरत करती है। हान फैंग अब शादी भी नहीं कर सकती। टॉड हंस का मांस खाना चाहता था और कोई उम्मीद नहीं थी। मास्टर लियाओ का दिमाग साफ है। इन कठोर शब्दों को सुनकर हान फैंग ने अपनी उंगलियां जमीन पर पटक दी और उठने की पूरी कोशिश की। लू याओ ने शांति से पूछा, क्या आप अभी भी लड़ रहे हैं? हान फैंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और लियाओ बहनों की ओर देखा, जो या तो उदासीन थी या निराश थी, ये जानते हुए कि उन्हें घर में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं थी और यहाँ रहना बेकार था। तेज हंसी के बीच वह लंगड़ाते हुए चला गया। उसने नमस्कार भी नहीं किया, कोई तमीज नहीं। हालांकि उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत भरने ही वाली थी। अध्याय 16, चावल केकड़े से अधिक महंगा है। बॉक्सिंग जिम में जय जयकार एक साथ हुई, जिससे राहगीरों का ध्यान आकर्षित हुआ। सबकी तालियों का सामना करते हुए लू याओ ने बस सिर हिलाया। पूरी लड़ाई प्रक्रिया बेहद आसान थी, बिल्कुल एक राजा की तरह जिसने कांस्य पर अत्याचार किया था, इसलिए वह बहुत उत्साहित नहीं था, बस भगवान को परिष्कृत करने के आश्चर्य पर आह भर रहा था।
अपने कमजोर शरीर को अपनी हथेली में एक वयस्क के साथ खेलने दे। लू याओ का कोई ध्यान नहीं भटका, वह खड़े रहने की कोशिश करता रहा और ध्यान की स्थिति में आ गया। इस शांत और शांत रवैये को देखकर अन्य शिष्य लू याओ की उत्पत्ति के बारे में और अधिक अनिश्चित हो गए और लियाओ परिवार की बहनों का हर किसी से अधिक कहने का इरादा नहीं था। स्पष्ट रूप से कहें तो ये बाहरी लोग हैं जिन्होंने मुसीबत के समय में आत्मरक्षा कौशल सीखने के लिए पैसा खर्च किया। केवल वही जो विशेष रूप से उत्कृष्ट हैं और जिनके पास अच्छे मौलिक चरित्र हैं, गुरु के कृपा पात्र होंगे और कक्षा में छलांग लगाने के लिए दरवाजे पर प्रवेश दिया जाएगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। सुबह अभ्यास के बाद शिष्य एक के बाद एक काम पर चले गए। तीनों पीछे के हॉल में बड़ी चौकोर मेज पर खाना खाने आए। दोनों बहनों ने पहले ही सुंदर और आरामदायक ब्लू स्टार कपड़े पहन लिए हैं और केकड़े छीलना शुरू कर दिया है। इस समय उनमें से प्रत्येक के पास केवल साफ दलिया का एक छोटा कटोरा था जो चावल के दानों को गिन सकता था, लेकिन मुख्य पकवान 30 बालों वाले केकड़े थे जो मेज पर भरे हुए थे। लियाओ या ने एक केकड़े के मालिक को उठाया जो अपना चेहरा दिखाने वाला था और भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुम इसे फिर से क्यों खा रहे हो? शेफ लियाओ क्यूई ने अनिच्छा से कहा, चावल की कीमत बहुत अधिक है और मांस और सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। इसे खाना लगभग असहनीय है। वैसे भी सुबह का ये भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, तो चलिए इसे जल्द ही ऑर्डर कर देते हैं। युनजो हेलियन झील के करीब है, लेकिन केकड़े बेकार हैं। दोनों बहनों को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे खाना खाया। लियाओ हाँ ने बुदबुदाया, मैं मांस खाना चाहता हूँ। उनके विपरीत लू याओ ने इतना हार्दिक नाश्ता देखकर अचानक अपनी तर्जनी उंगली घुमाई। ब्लू स्टार में बड़े चेहरे वाले केकड़े 2 या 300 से भी कम है और उन्हें खरीदना मुश्किल है। यह देखकर कि वह कितना खुश होकर खा रहा था, लियाओ क्यूई मदद के लिए आई। हरी प्याज जैसी पतली उंगलियां चिमटे में बदल गईं, कठोर केकड़े के पंजों को निचोड़कर अलग कर दिया, अंदर का कोमल मांस बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए लू याओ को खिला दिया। लू याओ ये भी नहीं बता सका कि प्यारी उंगलियां सौंदर्य उंगलियां थी या केकड़े। ये देखकर कि वे दोनों कितने करीब थे, लियाओ या ने भौहें चढ़ा दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या अब मेरी छोटी बहन को याद दिलाने का समय आ गया है कि वरिष्ठों और छोटे भाई बहनों को भी सम्मानजनक होना चाहिए और लड़कियों को अधिक आरक्षित होना चाहिए। क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा खाना खिला रही थी, लू याओ को खाने में कठिनाई हो रही थी। कटोरे में साफ चावल के सूप को देखते हुए उन्होंने पूछा, आपने अभी कहा कि कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, क्या आप और खरीदना चाहते हैं? लियाओ क्यूई ने अपना सिर हिलाया, चावल की दुकान में पहले से ही सीमित खरीदारी है और यदि आप अधिक खरीदना चाहते हैं तो आप नहीं खरीद पाएंगे। इसे भोजन की कमी कहा जाता है। साथ ही वह थोड़ी हैरान थी, यह अजीब है, युनजो में भोजन की कमी क्यों है? युनजो में सुविधाजनक जल और भूमि परिवहन, लगातार व्यापारिक आदान प्रदान है और यह स्वयं एक खाद्य व्यापार केंद्र है। यह स्थिति वाकई हैरान करने वाली है। लियाओ या ने उदास स्वर में उत्तर दिया, खेत पहले से ही तंबाकू के साथ बोए गए हैं, मैं अनाज कहां से लाऊं? अदालत हार गई और एक संधि पर हस्ताक्षर किए। अब जब तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं है तो यह अनाज उगाने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। इतना कहने के बाद उसने पूरा केकड़ा चबाकर निगल लिया और कड़वाहट से कहा, बीमार देश लोगों के लिए आपदा लाएगा और सिगरेट को खत्म करने में लॉर्डलिन की सफलता एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। अफीम युद्ध। लू याओ ने आह भरी, ये देखकर कि लियाओ क्यूई भी दुखी हो गया, इसलिए उसने विषय बदल दिया। आपको बढ़ती कीमतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको भोजन की कमी नहीं होगी। जब मैं दोबारा घर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाऊंगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मास्टर लियाओ का मुंह अच्छा है और वह खोल भी खाता है और मेज पर मौजूद केकड़े जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। जब लू याओ लियाओ क्यूई को एक साथ टेबल साफ करने में मदद कर रही थी, लियाओ हाँ जो वहां अपना सिर नीचे करके बैठी थी, अचानक उठी और सदमे में अपने शरीर को देखने लगी। मैंने देखा कि उसके हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर खींचे हुए थे और उसके शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसके बाद उसकी नाक से एक तेज गुनगुनाहट हुई। लू याओ जो ध्यान की स्थिति में था अचानक भयभीत हो गया और उसका पूरा शरीर ठंडे बालों के साथ खड़ा हो गया। यह शक्तिशाली प्राणियों के प्रति सहज भय था। लियाओ क्यूई सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली थी और वह आश्चर्य से भरी थी, बहन क्या आपने कोई सफलता हासिल की है? लियाओ हाँ ने स्पष्ट भाव से सिर हिलाया, गुस्से के तहत मैं अचानक 5 अंक के चरण में प्रवेश कर गया। 5 ज़ैंग अंग सामंजस्य में है, ज़ैंग अंगों को परिष्कृत करने का पहला चरण है और अगला चरण 6 विसरा प्रतिध्वनि है। लियाओ या ने लू याओ को देखा और झुककर कहा, डर्टी रिफाइनमेंट दायरे में प्रवेश किए हुए मुझे 1 साल से भी कम समय हुआ है। आपके टॉनिक कनिष्ठ भाई को धन्यवाद, मैं इतनी जल्दी वहां से निकलने में सक्षम हो गया। लू याओ ने जल्दी से अपना हाथ लहराया, कहा, वरिष्ठ बहन आप हर दिन एक शांत कमरे में कड़ी मेहनत करते हुए बिताती हैं। यही दृढ़ता ही कुंजी है। मैंने बस कुछ महत्वहीन सहायता प्रदान की है। लियाओ या ने जोर देकर कहा, नहीं, आप संसाधनों के बिना मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? आपके द्वारा प्रदान किया गया टॉनिक निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाता है। दोनों ने कुछ रियायतें दी, लेकिन किसी भी मामले में जब तक कोई सफलता मिलती है यह अच्छी बात है। हर कोई खुश दिख रहा था और मूल उदास और गुस्से वाला माहौल पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ बल हर चीज की सबसे बुनियादी गारंटी है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लियाओ हाँ राज्य को स्थिर करने के लिए शांत कमरे में चली गई। जबकि लू याओ ने चांगडिंग का अभ्यास किया, उन्होंने लियाओ क्यूई को बॉक्सिंग जिम का प्रबंधन करने में मदद की। दरअसल वह घर का काम कर रहा था। बॉक्सिंग जिम कोई बड़ा परिसर नहीं है जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है। प्रतिदिन सफाई करना ही एक कठिन कार्य है। इस समय लू याओ ध्यान से 2 फीट लंबी एक बड़ी बंदूक को पोंछ रहा था। बड़ी बंदूक गहरे रंग की है और बंदूक की नोक पर केवल लाल लटकन है। बंदूक की बैरल बत्तख के अंडों से मोटी होती है और सामग्री लकड़ी और लोहे जितनी भारी होती है। 30 सेमी लंबे तीनधारी बंदूक वाले सिर से ठंड और वध की भावना बह रही है। लियाओ क्यूई ने परिचय दिया, यह मेरे पिता का हथियार ओवरलॉर्ड स्पीयर है जो अब मेरी बहन को दे दिया गया है। मेरे लियाओ परिवार का बड़ा भाला भी बहुत प्रसिद्ध है। लू याओ आश्चर्यचकित थे, पहली नजर में यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग उपयोग कर सकें। हम तेल में भिगोई हुई लोहे की लकड़ी 120 जिन्स आम लोग बिल्कुल भी नृत्य नहीं कर सकते। www.wuxespot.com लोगों को जिंदा मार सकते हैं।
पुरुष और महिलाएं मेल खाते हैं और काम थका देने वाला नहीं है। लियाओ क्यूई को लगा कि वे दोनों बातें करते हुए काम कर रहे थे, जो कि खुद काम करने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था। और लू याओ हमेशा खुद को आसानी से हंसा सकता है। लू याओ को देखते हुए, जो काम करते समय चांदबिन का अभ्यास कर रहा था, लियाओ क्यूई ने धीरे से कहा, तुम एक अमीर लड़के हो, तुम अभी भी काम कर सकते हो। लू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ? हर दिन इतना काम करना और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना वास्तव में आसान नहीं है। छोटी लड़की को न केवल घर का काम करना पड़ता है, बल्कि बॉक्सिंग जिम का व्यवसाय और बॉक्सिंग का अभ्यास भी करना पड़ता है, इसलिए वह काफी व्यस्त रहती है। लियाओ क्यूई प्रशंसा पाकर बहुत खुश हुई। बहन को मार्शल आर्ट के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लड़की ने तौलिए पर पानी निचोड़ा और फर्श पोंछने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन यंगइंग ने जो कमर पकड़ रखी थी, उसके नीचे एक पूर्ण आकार की गोल आकृति थी, जो फर्श पर पोछा लगाने की गति के साथ उठती और गिरती थी, जो बहुत आकर्षक थी। लू याओ का कमजोर शरीर अचानक ऊर्जा से भर गया और काम करना जारी रखा। तभी उन्हें होश आया। जैसे ही वे उत्तेजित हुए, उन्होंने गलती से ध्यान में प्रवेश की स्थिति छोड़ दी और उनका स्थायी ध्यान अभ्यास फिर से विफल हो गया। मैं गुप्त रूप से नाराज हुए बिना नहीं रह सकता। ध्यान में प्रवेश करना आसान है, आप पलक झपकते ही इस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन स्थायी एकाग्रता बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अनजाने में आप खुद को आराम देंगे। आलसी होना शरीर की प्रवृत्ति है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ तक कि लियाओ हाँ भी कई वर्षों से इस अवस्था को पार नहीं कर पाई है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उसी समय हान फेंग, जो बहुत अपमानित हुआ था, एक अन्य मार्शल आर्ट जिम में एक राजसी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मास्टर झू को भी मेरे लिए राहत की सांस लेने की शुभकामनाएं दें। अधेड़ उम्र के आदमी ने आधी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। हान फेंग ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। अध्याय 17, अस्पष्टीकृत किकिंग हॉल। लू याओ लंबे समय से हान फेंग जैसे लोगों के बारे में भूल गया था और वह पिछले कुछ दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके चांदबिन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह सुबह जैसे ही वह ध्यान की अवस्था में आई, उनके कान कई बार हिले और उन्हें दर्जनों लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। 10 से अधिक लोगों का एक समूह, सभी एक ही मानक के गहरे रंग के बंस पहने हुए, बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ गए। नेता एक छोटा और मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था, जो आम लोगों से लगभग 2 गुना मोटा था। उसकी आभा बेहद आक्रामक थी, लेकिन सबसे आकर्षक चीज उसकी त्वचा है, जो पॉलिश धातु की सतह की तरह सूरज की ठंडी किरणों को प्रतिबिंबित करती है। इस व्यक्ति ने अवश्य ही किसी प्रकार की शक्तिशाली बाहरी सुरक्षा का अभ्यास किया होगा। हान फेंग भी उनमें से एक था, जो लू याओ और उन तीनों को गुस्से से घूर रहा था, जो पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। मुझे अपमानित और अपमानित किया गया। सौभाग्य से भगवान ने अपनी आंखें खोली और आसानी से बदला लेने का अवसर ढूंढ लिया। उनके बगल में मास्टर झू कई वर्षों से प्रसिद्ध हैं, जिन्हों शरीर निर्माण में अजेय है और वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। लियाओ हाँ से कहीं अधिक शक्तिशाली, वह तारांकन 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 जिसने गंदे को परिष्कृत किया। आज उसे एक सड़क प्रतियोगिता में हराना है और लियाओ जियाक्वान का चेहरा गंभीर रूप से काट देना है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं खाने पीने की तरह ही आम है और लोगों के देखने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार खुला रहेगा। हारना न केवल अपमानजनक है, बल्कि व्यापार पर भी असर डालता है। जो लोग मुक्केबाजी सीखते हैं और जो लोग किसी समर्थक की तलाश में हैं, वे स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाएंगे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लियाओ हाँ एक भावहीन चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ा था और उदासीनता से पूछा, गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स अकादमी से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रभावशाली, छोटे और मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया और चिल्लाया, मैं गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स अकादमी से जियाक्सियो को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे शिष्य हान फेंग को आपके द्वारा अपमानित किया गया था और मैं इसका बदला चुकाने के लिए आज जिम आया था। यह तेज चीख पूरी सड़क पर सुनी गई और यहाँ तक कि पास में हान फेंगजिन का सिर भी गूंज उठा। वह इतना हैरान हुआ कि उसने लकड़ी के आधे टुकड़े की तरह वहां झांका। क्या आपने मार्शल आर्ट नहीं कहा? यह किकिंग हॉल कैसे बन गया? प्रतियोगिता की तीव्रता अधिक नहीं है और दोनों पक्ष जानबूझकर लोगों की जान नहीं लेंगे, लेकिन किकिंग हॉल अलग है। पराजित मार्शल आर्ट हॉल के साइन बोर्ड तोड़ दिए जाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा बदनाम हो जाएगी। इसलिए जिंदगी और मौत से लड़ना जरूरी है। लियाओ का बॉक्सिंग जिम और गोल्डन टाइगर जिम बहुत करीब है और उनका व्यवसाय एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है। हालांकि सहकर्मी दुश्मन है, ये जीवन और मृत्यु के संघर्ष से बहुत दूर है। ये मामला बड़ा अजीब है। हान फेंग को अचानक एक बुरा अंदाजा हुआ। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इस समय असंख्य अच्छे लोग मनोरंजन देखने आए। ये देखकर कि दर्शकों की 3 मंजिलें अवरुद्ध हो गईं, गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल के मालिक झू जियाक्सियो ने बिना जल्दबाजी के अपना ब्रोकेड गाउन उतार दिया और उनके बगल में सेवा करने वाले शिष्य ने जल्दी से इसे ले लिया। उन्होंने बॉक्सिंग जिम के गेट पर लगे स्टैंड पर नजर डाली। जिम में आने के लिए यह उनका सबसे बड़ा आत्मविश्वास था। ये केवल 3 फीट और 2 इंच का है। मैं एक मुक्के के साथ 5 फीट का स्टैंड हूँ। झू जियाक्सियो की हड्डियां चटकने लगी और साथ ही 5 आंतरिक अंग गुनगुना रहे थे। उसकी नाक से गुनगुनाहट की आवाज आई और उसने लियाओ या की गुलाबी मुट्ठी पर नजर डाली और तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हारे हाथ मालिश करने के लिए बहुत नर्म है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी जान बचाने के लिए पहले ही हार मान लो। लियाओ हाँ की अभिव्यक्ति शांत थी और उसने लियाओ की मुक्केबाजी को हवा में रख दिया। कंधे और कोहनी, एक हथेली और एक मुट्ठी के साथ सामने का हिस्सा सील कर दिया। पूरा शरीर खींचे हुए एक बड़े धनुष की तरह है। उसने अपना हाथ उठाते हुए झूठा कहा, मास्टर झू कृपया। झू जियाक्सियो ने देखा कि शब्द बेकार थे, इसलिए वह चिल्लाया, सभी शिष्य आज्ञा का पालन करते हैं। जब मैं जीतूंगा तो मैं तुरंत लियाओ जियाक्वान के साइन बोर्ड को तोड़ दूंगा। हाँ, अल्पविराम 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 अल्पविराम। इसके बाद उन दोनों ने असभ्य व्यवहार किया और उसी समय उन्होंने जमीन पर कदम रखा और गोली मार दी और वे एक दूसरे से टकरा गए। धमाके की आवाज में तोप के गोले जैसी घुसे आते जाते रहे और बिना किसी चाल के चेहरे पर टकराते रहे। ऊर्जा ने रेत को ऊपर उठा दिया और पतली हवा से तेज हवा चली। दर्शकों की भीड़ ने तुरंत अपने सिर ढक लिए और कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने देखने के लिए बत्तखों की तरह अपनी गर्दनें फैला दी।
दोनों की भुजाएं अपनी गति के कारण सभी के रेटिना से गायब हो गई हैं, केवल आकाश में मुट्ठी की परछाइयां और विस्फोटों के साथ हिंसक झड़पें बची हैं। इतनी अधिक ऊर्जा थी, मैदान में रेत और पत्थर उड़ रहे थे और आम लोग स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। जब लू याओ ध्यान की स्थिति में था, तो वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। लियाओ या तेज और तेज खेल रहा था, जबकि झू जियाक्सियो की चाल धीमी और धीमी होती जा रही थी, और गिरावट धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। अगले ही पल लड़की ने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे सोने और लोहे की आवाज निकली। प्रतिद्वंद्वी की बाहरी कौशल की खेती गंभीर रूप से घायल नहीं हुई, लेकिन फ्रेम टूट गया, जिससे एक बड़ी खामी का पता चला। साफ शब्दों में कहें तो इससे लियाओ या को अपना अंतिम कदम उठाने का समय मिल गया। मैंने उसे एक गहरी सांस लेते हुए देखा। शक्ति संचय करने के लिए उसकी मुट्ठियां उसकी छाती पर पीछे हट गईं, और उसने एक इलेक्ट्रिक शॉट मारा, जिससे प्रतिद्वंद्वी की अवरोधक भुजा दूर जा गिरी और उसकी छाती पर। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।